अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं टॉप रेटेड सेलर एट अपवर्क, प्रोजेक्ट मैनेजर, फुल स्टैक डेवलपर जनाब तलहा शुएब साहब। सर, वेलकम टू द डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान डिप। थैंक यू वेरी मच रमज़ान भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर। और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड यू नो अच्छा। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू आस्क्ड मी टू फॉर दिस पॉडकास्ट। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अपना सारा जो है जर्नी शेयर करने के लिए। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी सुनने के लिए भी, और प्लस ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग करेंगे हमारी ऑडियंस के सामने। जी जी। अ, हम अगर स्टार्ट करें तो हाउ यू स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। तो इसको अगर लाइक फ्रीलांसिंग से भी अगर थोड़ा सा पहले ले जाएं कि मतलब बिल्कुल। कैसे मैं इस चीज़ के अंदर बेसिकली आया। तो इसको रमज़ान भाई आप यूँ ले लें कि मतलब एक कंप्यूटर का एक शौक़ और एक मतलब एक जज़्बा, और उसके साथ मतलब डिफरेंट चीज़ें करना, और ये मतलब एक कह लें कि आप जो है ना कोई छोटे से ही एक छोटे होते से ही ये कोई शौक़ था अंदर ना। नहीं, क्या कंप्यूटर से क्या क्या करते थे आप? कंप्यूटर से ये मतलब जैसे कि हर एक बच्चा करता है घर में, जो कि स्टार्ट करता है गेम खेलने हाँ, से, गेमिंग ठीक करना, है। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ थी माइंड में कि यार मतलब सिर्फ खेलना ही क्यों, हाँ, हाँ। ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ शेयर करता जाऊँ आपके साथ। शुरू से ही लेके ना छोटे से हुँ, ही हुँ। स्कूल लाइफ से ही मेरे ना मतलब अंदर एक चीज़ थी कि मैं जो है ना मैं मतलब आई नेवर वांटेड टू बी इन द ऑडियंस। मतलब आई वाज़ अ पर्सन हू वाज़ हुँ, ऑलवेज़ हू ऑलवेज़ वांटेड टू बी ऑन स्टेज। मतलब अच्छा। मुझे एक था कि यार मतलब मैं यहाँ बैठ के क्लैपिंग क्या कर रहा हूँ? अच्छा, मतलब कि ठीक है। हाँ, मुझे हाँ, 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 स्टेज पे हाँ। जाना है, मुझे एज़ अ परफॉर्मर वहाँ पे जाना है, ठीक ठीक है? है, ठीक है। तो आई थिंक यही एक वो चीज़ थी जो कि अभी तक अब तक का जो मैं अपना जितना भी जर्नी शेयर हाँ, हाँ। करूँगा, मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक यही वो एक चीज़ थी जो मुझे मतलब फिर जो है मतलब एक नया से नया करते हुए मुझे जो है ना वो यहाँ तक लेती आई। तो ख़ैर वो गेम्स वग़ैरह जो है वो नहीं, खेलनी है। आपके अम्मा-अब्बा मना नहीं करते थे? जैसे अमूमन हमारे कल्चर है कि जी बच्चा गेम खेल रहा तो उसको जो है उसके अम्मा-अब्बा कहते हैं, "ओए तू सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहना अच्छा, ये ना मैं है।" ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछ ली। अच्छा, मेरे जो अम्मी-अब्बू हैं ना यार, आई एम श्योर कि मतलब जब सारों के ही अम्मी-अब्बू ख़ैर बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ अम्मी-अब्बू जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। अच्छा। उन्होंने मतलब उन्होंने जो है ना बस आप यूँ कह लें कि जो है ना ज़िंदगी की जो दौड़ है या जो ज़िंदगी हुँ, की जो हुँ। रस्सी है ना वो उन्होंने जो है वो मेरे ही हाथ में थमाई हुई थी। अच्छा, कि यार जो तुम्हारा दिल करता है, जो वो तुम्हें करो, अच्छा लगता है तुम वो करो, जो कि ठीक है। रेयर है। हुँ। ज हाँ, तो और यही वजह है कि मतलब उन्होंने ना किसी भी जगह पे आपको आप ये कह लें कि फ़ोर्स नहीं किया, किसी भी ठीक है। चीज़ के लिए। अब आइदर वो जो है वो करियर चूज़ करने का मामला है, अच्छा। या कोई आप कह लें कि कोई घर का ऐसे जो है वो मामलात है। हुँ, अच्छा, हुँ। मैं बेसिकली जो है वो सबसे बड़ा हूँ, एक ही भाई हूँ। अच्छा। तो उस सिलसिले में क्या होता है कि वो घर के भी जो है ना मतलब बहुत सारे जो है वो डिसीज़न्स या हुँ, मामलात, हुँ। वो चीज़ें वो मैक्सिमम आप कह लें कि जो है वो एक जो कितने है वो बहन-भाई हैं? मुझे ही देखनी पड़ी थी। हम बेसिकली 1 भाई 3 बहनें थी। एक अच्छा। सबसे छोटी सिस्टर की हुँ, जो है हुँ। वो डेथ हो गई थी आज अच्छा, से कुछ अर्सा पहले। अल्लाह ताला उनकी तो मग़फ़िरत हाँ जी, फ़रमाए। अभी मैं 1 भाई और 2 सिस्टर्स। ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली लेके चाह रहे थे, तो उन्होंने मैट्रिक कहाँ से की आपने? मैट्रिक अलाइड स्कूल से की थी। एलाइट स्कूल सरगोदा में? अलाइड स्कूल सरगोदा ठीक से, है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो दार-ए-इरकम, और फिर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। ठीक है। तो जहाँ पर बेसिकली हम दोनों मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। तो अगर हम मतलब उस चीज़ की बात कर रहे थे ना कि भई वो बेसिकली कोई शौक या वो चीज़ हाँ, ठीक है। वो बेसिकली इस तरह से जो है वो कैसे डेवलप हुई। हाँ। तो वो बीच में जो है वो अम्मी-अब्बू का ज़िक्र आ गया। तो ख़ैर उन्होंने आज तक इवन जब जो है वो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हुँ, था, हुँ, बिल्कुल। तो देयर वर आई थिंक 3 इंजीनियरिंग्स वेयर आई अप्लाइड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने इंसान का हाथ पकड़ना हो, ठीक है। मैं मोस्टली उस तरफ जा चुका था, मतलब अच्छा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली साइड पे, ठीक है। मैंने कहा यार नहीं यार, चलें यार, मतलब कंप्यूटर्स में शौक है। तो अम्मी-अब्बू ने भी कहा कि यार ठीक है, मतलब एक जनरल डिस्कशन हुई, हाँ जी क्या किया जाए?
ठीक है, आपको पता है जैसे आमतौर पे हमारे जो बड़े होते हैं ना, उनको इस चीज़ का जो है वो इतना वो नहीं होता नॉलेज, वो बेसिकली उस चीज़ पे चाह रहे होते हैं कि फूफा के जो हाँ बेसिकली फूफा के बेटे बेटी ने क्या किया, या मतलब हम्म, आंटी उसने क्या किया और उसने क्या किया, बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। वो उस चीज़ को ज़हन में रख के चाह रहे होते हैं हमारे यहाँ बेसिकली। कल्चर भी यही है कि सारे कल्चर भी डॉक्टर बनना है बेसिकली तो सारे डॉक्टर सारे ही बनना है। डॉक्टर बन जाओ, हाँ ठीक बिल्कुल। है, इंजीनियर सारे इंजीनियर बन जाओ, हम्म ठीक है। तो वो आमतौर पे उनकी बेसिकली एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था उसी बेस पे, समझ गया, लेकिन उन्होंने आप कह लो कि अपना जो डिसीजन है वो फोर्स नहीं किया, फ्रीडम आपको दी। फ्रीडम दी, ठीक है। तो मैंने फिर आप कह लेंगे चूज़ किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, ठीक ठीक है। है। इससे पहले मैं जो है ना वो प्री मेडिकल में था, ठीक है। अच्छा, तो क्या था जी, मतलब डॉक्टर बनना से हाँ ठीक है ना। तो जैसे होता है ना बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है ना वो बच्चों को उस तरह से आप कह लें कि कह लें कि जो है मतलब नॉलेज नहीं दिया जाता उन्हें, ठीक है। उन्हें शुरू से एक चीज़ बेसिकली ना, हम भी किसी ना किसी तरह से कह लें कि एक उस फ्लो में जो है ना वो आ जाते हैं, मतलब कि आप कह लें कि मैट्रिक तक डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है। मैट्रिक के बाद जो है वो प्री इंजीनियरिंग करके चलो जी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। और बाद में खैर मतलब जो फ्लो है वो आपके सामने अच्छा, है। अभी जैसे यहाँ तक की जो बात अगर हम्म। करें तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आपने वो मैट्रिक किस में की थी, आर्ट्स में, साइंस में? मैट्रिक तक मैं जो है ना वो प्री मेडिकल में था, प्री तो मैं मेडिकल में बायो थे, रखी हुई थी बायो रखी थी, वहाँ फिर मैट्रिक आपने तक। एफएससी में बायो रख एफएससी में ली। मैं प्री इंजीनियरिंग में आ गया। प्री, अच्छा अब प्री, बेसिकली इंजीनियरिंग वाली साइड में मैं एफएससी से आ गया, ठीक ठीक है। है। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे टीचर हैं, उनका एक बड़ा रोल है, ये जो मतलब इस जगह पे बेसिकली ये आप कह लें कि ये जो चेंज आया ना, मतलब हाँ, वहाँ से मैं इधर आया। तो एक टीचर के पास मैं बैठा हुआ था, तो उनसे मैंने कहा कि सर मतलब मैं आपके पास इतनी देर पढ़ा हूँ, क्या सजेस्ट करते हैं आप मुझे? अच्छा, कहते यार तलहा, बाकी डिसीजन तुम्हारा है, हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुम जो है ना, तुम रट्टा नहीं मार सकते, तुम चीज़ों को समझ के कर लेते हो। और एक्चुअल में ना चीज़ भी यही थी, मैं पूरा एक ऐसे याद करता था, और जो ऐसे मैं पेपर में लिखता था वो टोटली डिफरेंट डिफरेंट होता होता था, है। उसका अच्छा, मतलब वो होता था, लेकिन कभी भी आपको वर्ड जो है ना वो आपको मैचिंग नहीं मिलेगा, सही है, ठीक है। बिल्कुल। मुझे उनकी बात समझ आई, अच्छा, मुझे उनकी बात उसी जगह पे समझ आ गई। मैं बेसिकली आप कह लें कि एक वो मुआशरे के लिए या लोगों के लिए या बेसिकली वालिदैन के उस शौक में उस चीज़ पे जा रहा था, हाँ, लेकिन हाँ, मेरा माइंड और मैं अंदर से उस चीज़ को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा एक्सेप्ट था। नहीं कर पा रहा था। तो मुझे उनकी बात समझ आई, फ़ौरन से मैंने वो किया चेंज। हुँ, और खैर वो तो चलें, जो चेंज किया, लेकिन उसके बाद जो बेसिकली यूनिवर्सिटी में स्टेप हुआ ना, हुँ, बेसिकली एडमिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होने का, हुँ, ये मैं समझता हूँ कि एक मतलब कोई कह लें कि अल्लाह की तरफ से मतलब कोई मौज़ा ही था। और आप ये देख लें कि डिग्री स्टार्ट हुई है, हुँ, ठीक है। तो पहले 2-3 सेमेस्टर तक तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार मतलब कहाँ आ गए हैं? अच्छा, फँस गए हैं। हाँ, कहाँ फँस गए हैं? मतलब बेसिकली थर्ड सेमेस्टर तक ना तो हमारी आधी क्लास के बच्चे कुछ जो है वो निकल के चले गए हैं, एग्रीकल्चर में चले गए हैं, ठीक है। ठीक है। कुछ जनाब कहीं तो कहीं तो इस पॉइंट पे जब आपके बेसिकली ये चीज़ें तब होती है जब आप अंदर से एक वो पुख्ता एक वो चीज़ नहीं ना लेके चाह रहे होते कि यार इस चीज़ को एज ए करियर ही लेके चलना है। हुँ, तो फिर ये थॉट्स आती हैं बेसिकली दूसरों को देख के, और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम दूसरों को बेसिकली देख के दूसरों को अपना देखना शुरू जाना। कर देते हैं ना, हाँ, यार वो इधर चला गया, पता नहीं मेरा कुछ बनता नहीं। बेसिकली वो इशू होता ही वहाँ पे जब आप अंदर से जो है ना वो मजबूत नहीं होते, अपना विज़न कुछ नहीं होता। अपना अंदर से जो है हुँ, वो विजन नहीं होता। खैर आई थिंक मुझे सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक ही इशू आया, उसके ठीक है। बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक फ्लो में लग गया। कुछ यूँ हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब कभी भी जो है मतलब ऑडियंस में नहीं बैठना और हर वक्त जो है हुँ, स्टेज पे रहना है। तो मैंने फ़ौरन से देखा कि यार यहाँ पे इतनी सोसाइटीज़ हैं, लाइक जो है वो हो हुँ, गया मैं जीएमएस हुँ, वाज़ द वन ऑफ देम, ठीक है। जो है वो ब्लड डोनेटिंग सोसाइटी थी, ठीक है। और इसी चीज़ में मतलब इसी असना में मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में ही एक और प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, हुँ, इंग्लिश हुँ। एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक अच्छा, है। इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा बाद में डिटेल में बताता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने वहाँ पे मतलब आते साथ ही जो है मतलब वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में, और हमने हमारी क्लास ने और हम लोगों ने फिर जो है डिपार्टमेंट लीव करने से पहले हम लोगों ने बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ पे बनाई बनाई भी, हुई है, ठीक ठीक है। है। और मतलब उन सारों के पीछे बेसिकली मोटिव यही था कि यार जब हम 4 टू 5th सेमेस्टर में पहुँचे ना, हुँ, हुँ, तो यार हमने जो चीज़ बेसिकली रियलाइज़ की कि हमें जो चीज़ें 5th सेमेस्टर में जाके समझ आई ना, ठीक है, हुँ, हमें था कि यार क्यों ना ये चीज़ें इन फर्स्ट सेमेस्टर वालों को यहीं पे समझ आ जाएँ, हुँ, हुँ, ठीक है।
तो उस सिलसिला में बेसिकली मोटिव यही था, जो बेसिकली जो सोसाइटीज़ बनाई बेसिकली हमने स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी या इस तरह की जो सोसाइटीज़ बनाई, उनका मकसद यही था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो एजुकेट किया जाए, बेसिकली वो हैं किस फील्ड में। हमारे ना डिप के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप अभी तक की जर्नी में आप क्या कहते हैं, अगर एक एफएससी का स्टूडेंट है या उसने अभी मैट्रिक की है, उसको किस तरह से आगे एफएससी में जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक एफएससी अभी भी हमारा यही कल्चर है कि मैट्रिक कर ली है, वालिदैन कह रहे हैं मेडिकल में करना तो मेडिकल में कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग तो में करने हैं। ऐसे ही है। पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप क्या यहाँ पे कहेंगे कि किस तरह से आगे जो है ना वो एडमिशन लेना चाहिए? क्या सोच के, क्या एनालिसिस करे बंदा अपना कि वो, आपने भी स्विचिंग की है ना, बिल्कुल, शिफ्ट आया बिल्कुल। आपका पहले मैंने बिल्कुल, मेडिकल में, फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे ही है। प्री इंजीनियरिंग में, फिर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर देन इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिल्कुल। तो इसमें जो शिफ्ट आया है, इससे क्या आपने एनालिसिस किया है कि किस तरह से ना एक स्टूडेंट एनालिसिस करके अपना राइट फील्ड चूज़ कर बिल्कुल, सके? बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें ना सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मशवरा जैसे कि आपको पता है मतलब सुन्नत भी है, ठीक है? ठीक है। तो मशवरा यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है वो करना बनता है। ऐसे स्टेज के स्टूडेंट का तो सबसे पहले मशवरा करना बनता है, ठीक है? मशवरा और अपने हाँ, टीचर से किया जा टीचर सकता से है। जैसे कि मैंने किया, ठीक है? ठीक मैंने है। सर के पास बैठा, मैंने कहा सर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? और मतलब वालिदैन को चाहिए कि मैं सेकंड पॉइंट इसी पे आ रहा था, अच्छा ठीक ठीक है, है? ठीक है, वालिदैन की सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखें मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कुछ वालिदैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या मैं अग्रेसिव से होते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो है वो वैसे ही जो है वो बात करने से डरे होते हैं, अपनी जो चॉइस है वो, चॉइस उनको वो बताने से डरे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे पॉइंट पे मैं बेसिकली वालिदैन के लिए मतलब ये एक मैसेज दूँगा कि सबसे पहले तो ये कि आप अपने बच्चों के साथ ना बड़े जो है वो फ्रेंडली होके रहें, ठीक है? उससे ये होता है कि बच्चा आपसे हर बात वो शेयर करता है, ठीक है? उससे अ, बच्चे को बड़ा फ़ायदा होता है, इवेंचुअली बेसिकली जो है वो पेरेंट्स को भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब बच्चा हर चीज़ माँ-बाप से शेयर करता है ना, तो वो माँ-बाप फिर उसको जिस स्टेज पे समझाते हैं वो उसको कोई और नहीं समझा सकता। तो उस चीज़ सबसे पहले तो उसको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और दूसरा मशवरा। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें करने के बाद कुछ बच्चे को मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होता है ना कि लाइक उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होता है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है? हाँ जी। मैं इस साइड पे जा सकता हूँ, ठीक है? तो हुँ। यहाँ पे जो कि बहुत कम मिलता है, एक मेंटर अगर मिल जाए, बेसिकली अगर आप वो टीचर ही बेसिकली आपका वो मेंटर। टीचर को ही आप ले लें, तो मशवरा करने के बाद टीचर उसे एक अच्छा गाइड कर दे, ये एक बहुत बड़ी क्या लेंगे खुशकिस्मती होती है अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया उस स्टेज पे, ठीक है? और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जैसे कि मैं था, हमारी फैमिली में कोई ऐसा मतलब जैसे होता है ना आपका कोई बड़ा भाई उस फील्ड में है, ठीक है? तो आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर एक बड़ा भाई मतलब वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो मतलब छोटों को भी उस लाइन में तकरीबन ले जाता है, या आप यूँ अच्छा समझ लें जी। कि एक भाई जो है वो दुबई चला गया तो वो सारों मैं को भी ऐसा-ऐसा वहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। जो है सेट कर लेता है। तो मेरे केस में ऐसा ही नहीं था, ठीक है? आप तो अकेले ही थे? अकेले ही थे, ठीक है? तो खुद ही सारी चीज़ें देखनी थी, और फैमिली में भी उस वक़्त पे कोई ऐसा ख़ास मेरा किसी के साथ इतना कोई इंटरेक्शन नहीं था ठीक है। कि ऑल्दो के बाद में मुझे पता चला कि हाँ यार, मतलब कुछ रिलेटिव्स हैं या कोई दूर के रिलेटिव्स हैं, वो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, लेकिन बहरहाल इतना इंटरेक्शन नहीं था। तो ठीक है। उस स्टेज में मैं यही कहूँगा कि फिर मुझे जो है मतलब उस सीनियर से और यूनिवर्सिटी में और खुद चीज़ें देखने से पता चला, ठीक है? तो हम वही अपने जो है वो उस एनालिसिस पे और उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि वो जो है वो बच्चा बेसिकली डिसाइड कैसे कर रहा है ना अपनी जो है फील्ड चूज़ करने के लिए, ठीक है? तो वो उसने मतलब मशवरा करने के बाद वालिदैन की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मैंने बच्चे देखे हैं जो कि मतलब अपनी मना के ज़िद करके एक अच्छी फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है? वो उस टाइम तो नहीं बेसिकली पेरेंट्स को समझ आती, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हाँ यार ठीक है। मुझे अभी भी याद है, मैं जो है वो अल्लाह बख्शे अपने दादा को ये सारी फील्ड समझाता था, और वो मुझसे 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद दोबारा पूछ रहे थे, अच्छा यार आप बेसिकली करते क्या हो? कर क्या रहे हो? अच्छा, अच्छा, इसका अच्छा। स्कोप क्या है? हाँ। तो बेसिकली वो आपके लिए जो है परेशानी होते हैं, आपके बड़े जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही है। परेशानी होते हैं। वो ये उनकी उनके होता है कि यार जिन नीयत अच्छी होती है हाँ, उनकी। नीयत अच्छी थी, वो अलग बात है, उन्हें बेसिकली उस एज मतलब एज के हिसाब से और हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चीज़ें जो है ठीक है। समझ नहीं आ रही थी। वो आपका काम है उनको समझाना। ठीक है। अगेन मेरा वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि व्हेन डिड यू स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग? आप हाँ, तीसरे सेमेस्टर में आए हाँ, तो और फाइवर की पहली प्रोफाइल आपने कब क्रिएट की? अच्छा, दैट इज़ द क्वेश्चन। दैट इज़ ओके। हम वैसे वैसे बेसिकली इवेंचुअली हम उसी चीज़ की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, तो फाइवर की मैंने पहली गिग आप कह लें कि 4th सेमेस्टर में क्रिएट की, ठीक है। ठीक है?
और ये छुट्टियों में क्रिएट की थी नहीं या नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी दिस डेज में सेमेस्टर? ही मैंने क्रिएट की थी, ठीक ठीक है। है। और इसकी मैं सबसे बड़ी वजह और सबसे बेसिकली आप कह लेंगे जो क्रेडिट है वो भी मैं एक पर्सन को देना चाहता हूँ। हम्म, अच्छा, अब कुछ लोगों ने वो 6 सेमेस्टर में की, ठीक है, कुछ ठीक लोगों ने है। डिग्री के बाद की, ठीक है। हम्म, ऑल्दो कि उस टाइम हमने क्रिएट कर ली, मतलब क्रिएट कर ली और उस पे कोई थोड़ा बहुत काम भी जो है करते रहे, लेकिन हम्म, आपको होता है ना कि एक वो मतलब जब आप हो ना जब तक आप जो स्टडी कर रहे हो वो आपके ज़हन में होता है कि यार सीजीपीए ख़राब हो जाएगा, सीजीपीए हाँ जी, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला ये है बहुत हमारे देखें स्टूडेंट्स का। वो मसला है बेसिकली इल्मिया ही आप कह सकते हैं, ठीक है। और असल में चीज़ ज़रूरी भी है ना, मतलब हम्म, आपको जो है वो मुआशरे को दिखाने के लिए मतलब एक पेपर चाहिए, तो हाँ, वो ये बहुत बड़ा वो डिलेमा एक भी बहुत बड़ा मेरा भी इल्मिया है। है, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान ना दे हम्म, सका, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। फाइवर अच्छा, पे। हाँ, फाइवर पे। अच्छा, वो ना और ये स्टार्ट मैंने ईयर कौन सा था? ये 2018 आई गेस, ठीक है। 16 टू 19 की हमारी डिग्री है ना, आई थिंक ये 15 17 है, 15 टू 19। 15 टू 19 सॉरी, हाँ, ठीक है। 17 ईयर्स होगा ये, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसलिए भी नहीं ध्यान दे सका, वो मैंने एक और प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था जो जिसका मैंने आपको बताया, इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप ठीक प्रोग्राम, है। ठीक है। तो बहरहाल वो हमने की क्रिएट, और फोर्थ सेमेस्टर में ही क्यों क्रिएट कर ली, सोसाइटीज़ में होने की वजह से, जीएमएस अच्छा, में होने की वजह से, ठीक है। सोसाइटीज खुबैब भाई कर रहे एक्स्ट्रा थे, जो हाँ हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे शुरू से ही होता है कि यार ठीक मतलब है। जो रहना है, मतलब हाँ, जो सिर्फ स्टडी नहीं है, ठीक और है। भी बहुत सारी चीज़ों में पता नहीं आप क्या लेंगे, मेरे अंदर ही है कि तो यार वो ये भी करना क्रेडिट है, ये भी खुबैब चीज़। लोगों को एक तरफ से की तरफ यार से हाँ, जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। सही यार है। ये वो हमारे सीनियर्स ठीक हैं जिन्होंने उस टाइम पे यार वो उस टाइम पे ना मतलब कह रहे हैं कि चीख-चीख के कह रहे हो रहे थे, यार बिल्कुल, आपने बिल्कुल, डिग्री के बाद भी यही कुछ करना है, तो बिल्कुल। क्यों ना अभी आप लोग कर लो, ठीक है। हाँ। लेकिन बस वो उस वक़्त वो मैंने आपको वैसे बताया वो ना, हमारा रोल मॉडल होते थे कि अगर कोई सब्जेक्ट रह भी जाता ना, हाँ, टेंशन नहीं हाँ, लेनी है, हम ऐसे भी ही उसी है, तरह ही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल यार उनको देख के लाइक एक अजीब-सी जो है ना, मतलब एक मोटिवेशन या एक आप कह लो एक चीज़ मिलती थी कि यार हम्म, ठीक है, आप कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। मतलब एक ठीक है। चीज़ थी अंदर के यार आप कुछ ना कुछ जो है वो कर ही लेंगे, ठीक है। हम्म, लेकिन कर पा नहीं रहे थे उस वक़्त, तो उसकी वजह ये कि हर वक़्त जो है ना फोकस नहीं मतलब था। वो हाँ, वो उस तरफ था। तो क्रिएट की, लेकिन मेरा आज तक का पता नहीं क्या वो एक चीज़ आप कह लें कि एक होता है ना, मैं ना आज तक फाइवर पे कोई सही तरह से चल मतलब नहीं कि पाए। को मतलब चल पाया नहीं, या मेरा ना एक तरह से उस पे ना इतना वो रहा ही नहीं। मतलब एक जो है ना इंटरेस्ट नहीं रहा। फाइवर पे। ज़्यादा तब से नहीं रहा जब मैंने ना अपवर्क का देखा, और अपवर्क के मैंने जो है वो सेशंस लिए, नहीं, ठीक अभी है। हम शिफ्ट करते हैं। हाँ, पहले हाँ। फाइवर पे पहला ऑर्डर आपको फाइवर पे जिस कब मिला था? जब मैंने गिग क्रिएट की थी ना, हाँ, जब मैंने गिग क्रिएट की तो आई रिमेंबर कि लाइक 1 वीक और आई थिंक 2 वीक्स बाद मुझे वो ऑर्डर मिला था। और उस वक़्त पे जब हम सीनियर से पूछते थे ना, मतलब हम जो है ना वो डिफरेंट तरीके देख रहे होते थे कि ऑर्डर कैसे लिया जाए, प्रोफाइल को हाँ, रैंक कैसे बिल्कुल। किया जाए, तो उसके अंदर हमारा एक बड़ा पुराना तरीका है, रिव्यू ले लो, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, रिव्यू ले लो। बिल्कुल। तो जब हम सीनियर से पूछते थे ना, कहते यार ठीक है, ले लो, लेकिन उसमें मज़ा क्या है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आप खुद से करके तो ये एक जो है ना, ये एक वो बड़ी बेसिकली बड़ी जेन्युइन चीज़ थी। चीज़ के ऊपर लेके जेन्युइन जा चीज़ रहे के थे ऊपर वो। जो है वो लेके चल रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक वो उस टाइम जो है ना वो बाय रिक्वेस्ट मतलब काफ़ी सारी चीज़ सेंड करने के बाद आई थिंक 1 और 2 वीक्स के बाद वो मिल गया था ऑर्डर, ठीक है। कितने का था वो? जी? कितने का था? आई थिंक $20 का था आई गेस, ठीक है, और उसमें मैंने क्या उसके ऊपर करना 1 वीक लगाया। ओह माय गॉड! मेरा ख़्याल 1 वीक से भी ज़्यादा थी क्या वो, आई थिंक मतलब कोई इन्फोग्राफिक्स थी शायद, और उसके ठीक अंदर है, उसने कोई 10-12 इमेजेस भी दी हुई थी बैकग्राउंड ठीक है। रिमूव करने के लिए, कुछ इस तरह से अच्छा, था। डिज़ाइनिंग का था वो। हाँ, डिज़ाइन मैंने बेसिकली एज़ अ डिज़ाइनर ही स्टार्ट किया था उस पे ठीक है, फाइवर पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्योंकि जीएमएस में था, तो हाँ जी, फ़ोटो फ्री, वीडियो फ्री, हाँ जी, ठीक है, और जो है ग्राफ़िक डिज़ाइन, जी, मैं एक दफ़ा एक स्टेज पे लाइक अंटिल 6th सेमेस्टर हाँ जी। मैं एक तरह से इस ही चीज़ में था, और लाइक उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मैं इसी चीज़ को एज़ अ करियर लेके जो है चल रहूँगा। हुँ, हुँ, लेकिन बहरहाल वो बेसिकली डेवलपमेंट साइड और उन चीज़ों में भी एक कह लें कि एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हुँ, हुँ, बेसिकली ना यार मैं एक चीज़ को लेके चल रहा था कि यार ठीक है, हर चीज़ तकरीबन करनी है और अच्छे से करनी है, लेकिन ना हर चीज़ का आपको इस तरह से नॉलेज होना चाहिए कि आप फ्यूचर में जाके मतलब जब आप अपनी जो है वो कंपनी स्टार्ट करें, तो आप एक बेसिकली टीम को अच्छे से लीड कर सकें। हुँ, देखें मैंने वो चीज़ वहाँ पे छोड़ दी, लाइक 6 सेमेस्टर पे मेरा एक तरह का एक वो वाला जर्नी बेसिकली एंड हो गया, ये वाला जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन आज भी हुँ, हुँ, जब हम जो है वो बात करते हैं वेब डिज़ाइन की या हुँ, बेसिकली यूआई यूएक्स डिज़ाइन की, जी, ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो सीधा ही डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहा है, मेरा ख्याल उसके लिए वो उतनी चीज़ें बेसिकली इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं होती जितना मैं उन्हें मतलब कि इन डेप्थ जाके
बता सकते हैं, उन्हें बात की समझ, जा सकती हाँ, है। हाँ जी। उन्हें समझ लेता हूँ। और उससे ये होता है कि आप किसी बंदे को अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इस इतनी चीज़ों से होके गुजरते हैं ना, जी। तो आप किसी कोई भी आने वाले नए बच्चे को ना आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ठीक है। आप वहाँ पे ये आप बेसिकली आपको एक चीज़ मतलब पता होती है कि यार इस स्टेज पे जब मैं था तो मैं बेसिकली क्या सोच रहा था और मैं हाँ क्या जी। करना चाह रहा था, ठीक है? और मेरी उस टाइम पे कैपेबिलिटीज़ क्या थी, हुँ। ठीक है? तो वो चीज़ें अगर आप थोड़ी-सी ज़रा क्वेश्चनिंग करें ना अगले बच्चे से, ठीक हुँ, है? तो वो बोल देता है। वो बिल्कुल, ना चाहते हुए उसके अंदर चीज़ होती है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन वो बोल देता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उस पॉइंट पे आप उससे बहुत अच्छा मतलब गाइड कर सकते हैं। हुँ, ऐसा बेसिकली पता है क्या रमज़ान भाई, हमारी फील्ड में बहुत सारे बच्चे आते हैं और सिर्फ़ इस वजह से जो है डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार मुझे तो प्रोग्रामिंग ही नहीं आती। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा इल्मी है। बिल्कुल सही क्यों? कह अब रहे हैं। उन्हें बाकी चीज़ों का तो नॉलेज ही नहीं है। भई इसके अंदर तो आगे बीसियों चीज़ें हैं, ठीक है? हुँ, तो ये चीज़ें उनको बताना और ये नहीं कि सारी एक साथ ही बता देना, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक एक चीज़ उनको जो है सजेस्ट कर देना, ये एक जो है ना ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, ये क्रिएट की और आफ्टर 2 वीक्स जो है वो ऑर्डर मिला, तो वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन का ऑर्डर था। अच्छा, उसके बाद आई थिंक 2-4 किए थे और अब तक मैं आई थिंक उसके बाद वो 2-3 प्रोफाइल्स जो है ना वो हम अपनी जो है वो क्या हम खराब करवा चुके थे, अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है वो काम जो नहीं उस पता तरह नहीं से था। कर पा रहे थे। तो तो अब आप बहरहाल जो सॉरी जी बताएँ? आपने फर्स्ट $100 कब कंप्लीट किए? फर्स्ट $100 तो आई गेस मैंने 2017 में गिग बनाई कर थी, तो लिए थे? 2017 में आई गेस विथड्रॉ कर किया विदिन आपने? 3 टू 4 मंथ्स, हाँ, आई गेस हो गए थे। हाँ, विदिन 3 विद टू 4 मंथ्स हो गए थे। हाँ तो जी। पहले जो $20 का जो आपने ऑर्डर किया था, यार वो तो फीलिंग थी वो यार। फीलिंग्स क्या वो थी? क्या फीलिंग थी यार, वो मैं आपको आप कह लें कि अल्फाज़ में नहीं मैं आपको बयान कर सकता। फिर वो उसका वो जो 15 डेज़ का प्रोसेसिंग हाँ, पीरियड है प्रोसेस कि होता वो है। आपके अकाउंट में आते आता है, हैं और सारा कुछ बार-बार होता आप है। देख रहे थे उसको कि यार कब आएँगे? भाई मैंने रिफ्रेशर लगाया हुआ था तो वो वाक़ई अच्छा वो बेशक वो आपके हाथ में नहीं आगे मतलब कि हार्ड फॉर्म में, लेकिन वो एक फीलिंग मतलब वो एक चीज़ होती है जहाँ से यार आपको एक वो मोटिवेशन मिल जाती है कि यार अब आपको उस तरह से कह लें कि जैसे मतलब बाकी लोगों को उस तरह से स्ट्रगल करना पड़ रही है, आपको हुँ, मतलब एक वे नज़र आ जाता है। ठीक है। ठीक है? अब वो बेसिकली फ्रीलांसिंग में आपको वो आप एक चीज़ जो है ना देखने लग जाते हैं कि हाँ हुँ, यार इसमें ठीक है कुछ यार, चीज़ें पोटेंशियल तो हैं नज़र आ आगे, रहा है, हाँ। पोटेंशियल तो है इसमें। तो आपने जो फर्स्ट वे $100 विथड्रॉ किया था, उसका क्या किया था आपने? यार मैंने ना आई थिंक मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल मेरी फ़र्स्ट सैलरी और ये जो फर्स्ट मेरी जो भी है ना, मैंने जाके जो है ना वो अम्मी को और अब्बू के हाथ में उन्हें रखनी होती है। अच्छा, मैंने कहा ये नहीं यार, वो जो उनके हाथ में पैसे रख के वो उनका जो उनका मतलब क्या आगे से हालाँकि रिस्पॉन्स था? उन्होंने रखने नहीं होते, उन्होंने साथ ही नहीं, हाँ, नहीं ये आपके हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मतलब वो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कह लें कि सक्सेसफुल होता देखते हैं हाँ, ना, तो यार वो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, मैं कहता हूँ कि जो आपकी अगले बढ़ जो उससे मतलब पहली तो मोटिवेशन ये थी ना कि आपको हुँ, बेसिकली डॉलर आ गए और जी, मतलब आपने फाइवर पे स्टार्ट किया ही वो। उस चीज़ को जो कंटिन्यू रखने की हाँ, मोटिवेशन है ना, वो आपको वहाँ से आती है, हाँ उनका जी, चेहरा बिल्कुल, देख के। वो बिल्कुल। उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना कि अपने अपने बच्चे को जो है ना वो सक्सेसफुल होता देख के। हाँ, तो ज़ाहिर है उनके भी मतलब एक दिल में एक चीज़ मतलब एक ऐसे ही अरमान है। जागते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे वालिदैन फ़ौत हुए हुए हैं, तो ना मेरी लिल्लाह जो व इन्ना इलैहि परवरिश है वो बड़े भाई के साथ हुई है राजिऊन। ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने जब अपने फर्स्ट $100 विथड्रॉ किए ना, हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैंने उठा के जाके अपने भाई के हाथ पे रख दिया कि भाई कहते हैं। हाँ, ये क्योंकि बड़े आपके वो लिए, थे, सब हाँ। कुछ वो कर रहे थे, तो ठीक है। फिर उन्होंने दुआएँ भी दी और सही फिर बात हम है। वापस भी कर दी। मैं इंसिस्ट कर रहा था कि ये रख लें, ये रख लें, लेकिन उन्होंने रखे ही नहीं। ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ। उनके जो खुशी के जो तासुरात थे, वो मुझे आज भी याद पड़ते हैं बिल्कुल कि ऐसा ही है। वो सिर्फ़ आपको कामयाब होता देखना हुँ, चाहते हैं और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने फिर उनका वो मैंने दिए लेकिन वो अम्मी-अब्बू ने वो सारे ही एज़ इट इज़ वापस कर दिए, लेकिन बहरहाल मैंने उसमें जो है ना वो कुछ दिए थे और हाँ, कुछ वो आगे थे। अच्छा कोई होता किसी दोस्तों ने ट्री-शर्ट नहीं माँगी है आपसे? ओए वो तो आप छोड़ दें बात। हर एक दोस्त को तो लहरा पहले से तैयार होते अच्छा। हैं। वो जो पैसे वापस लिए थे वो भी ट्रीट्स पे ही तो जाते हैं। तो बहरहाल लेकिन ठीक है यार, मतलब वो भी फिर जो आपका है एक कुछ खुशी होती है। वेबसाइट्स के ऊपर कब शिफ्ट किया आपने? अच्छा ये था, ये मैं बात बता रहा हूँ, ये जो अभी अभी तक की जो बात बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ अंटिल 4th सेमेस्टर, ठीक है? तकरीबन जो है ना वो मिड ऑफ 5th सेमेस्टर। ठीक है। और
इसी दौरान आप समझ सकते हैं बाकी वो सारी जो है मतलब वो जीपीए और उसको मेंटेन करने के वो सारे चक्कर चल रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमें हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीचर आती हैं, फीमेल टीचर आती हैं, मैडम मरियम। बड़ी नाइस टीचर हैं। अच्छा, तो वो आके उन्होंने आके जनाब एक सेशन दिया और एक मतलब मेरा ख्याल कोई 5 से 10 मिनट का सेशन था और उसके बाद ना उन्होंने कुछ पेपर्स थमा दिए हमें। बस ऐसे बोला गया, क्लास में एक रैंडम अनाउंसमेंट हुई कि इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से एक मतलब टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ऐसे ही रैंडम। और प्रोग्राम का नाम हमें थोड़ा थोड़ा पता चला कि इंग्लिश एक्सेस माइक्रोस्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो देना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं ना सी उसके मतलब कोई नंबर्स तो है नहीं है, जस्ट वैसे ही एक छोटा सा टेस्ट है। वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर वगैरह और वो बेसिकली इन चीज़ों का एक थोड़ा सा मतलब एमसीक्यूज़ टाइप कोई 10 एमसीक्यूज़ का टेस्ट था। तो हम इंटर हुए, मैडम को तो हम जो ज़ाहिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये हाँ। तो वो हम इंटर हुए हैं रूम में और बैठे हैं, वो पेपर लिया है, वो मैंने मतलब वैसे ही आप कह लें कि बिल्कुल रैंडम, मतलब एक कह लेंगे ना बिल्कुल एक चीज़ है, वो बंदा शुगल में कर रहा होता है, ये चला यार चलो जा रहे हैं, चलो जाते जाते होते जाए, देखते हैं क्या चीज़ है। और मैंने ज़हन में सोचा हुआ था कि यार अगर ये ज़्यादा लंबा गया ना तो मैं उठ के यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है। बहरहाल वो एक शॉर्ट सा टेस्ट था, वो मैंने एमसीक्यूज़ फिल आउट कर दिए। ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक मेरा वो जो है वो नेम नंबर वगैरह वो हो गया। ठीक है। तो मुझे ना 2-3 दिन बाद ना एडमिशन हो गया एक कॉल आ गई इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से, सर की तरफ से कि आपने इस तरह से दिया था टेस्ट, तो आप ना आ जाए। अच्छा। मैंने कहा चलो चलते हैं यार, ये तो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इन कामों में तो आपको मैंने बताया। ठीक है। सोसाइटीज़ ज्वाइन करना और ये करना, ये तो बहरहाल करना ही होता है। तो मैं चला गया। वो फिर मुझे उस वक़्त पे वो उस प्रोग्राम की डिटेल्स ये पता चली कि बेसिकली यूएस एम्बेसी की तरफ से ऑफ़र किया गया प्रोग्राम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर 2 साल का प्रोग्राम है। वीकली क्लासेस हैं। बेसिकली जो है ना वो वीकली करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। ये मतलब क्लासेस हैं। अच्छा, अब जब क्लासेस का हमारे ज़हन में नाम आता है ना तो हम लोग एक दफ़ा हो जाते हैं यार, पहले यूनिवर्सिटी की हाँ क्लासेस, जी। अब ये एक अलग क्लासेस। तो बहरहाल गया। तो अब वो जो मैं गया हूँ ना, वो एक तरह से मेरा दूसरा इंटरव्यू था। वो जो हमने पहले टेस्ट दिया था ना, वो हमारा पहला इंटरव्यू था। अच्छा, इसकी थोड़ी-सी डिटेल्स बस ये हैं कि बेसिकली यूएस की तरफ से प्रोग्राम ऑफ़र हुआ था। उन लोगों ने हमें यहाँ पे इंग्लिश बोलचाल सिखाना था। ठीक है। और कुछ आप कह लें कि उनकी तरफ से ये था कि बेसिकली वो हमें अपना कल्चर, बेसिकली यूएस का कल्चर और ये चीज़ें वो बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। ठीक है। तो मैंने जो है ना वो आया हूँ, वो जो सेकंड इंटरव्यू था वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि बेसिकली ये बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट हुए हैं। उनमें से बहुत सारी स्ट्रेंथ में से ये इन 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 लोगों को 100 लोग जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब इसमें से 50 जो हैं वो थे बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस के, और 50 जो थे वो बेसिकली यूनिवर्सिटी के थे। तो वो 100 थे। ठीक है। अब वो जो मैं सेकंड इंटरव्यू में पहुंचा था वो 500 बच्चों का था, और अब वो जो 500 सेलेक्ट हुए थे वो उस टेस्ट में से हुए थे, वो टेस्ट उन्होंने रैंडम जो है वो लिया था। ठीक है। तो बेसिकली वो लोग रखना चाह रहे थे जिनको यार ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो बोलचाल का, मतलब कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो ना, तभी वो आगे जो है वो लेके चल सकते हैं। समझ आ रही। मैं पहुंच गया उधर। तो उस टाइम तक मुझे जो है ना वो इसका कम्युनिकेशन का कोई इतना ख़ास पता नहीं था, और स्पेशली इंग्लिश बोलचाल का। ठीक है। मैं गया हूँ ऐसे जो है वो कह लें कि एक वो वॉक इन इंटरव्यू हुआ है, मैं गया हूँ अंदर। तो वो मैडम बैठी, आई थिंक सर थे शायद, हाँ। तो उन्होंने कहा ये मैंने वॉच पहनी हुई है, इस वॉच के ऊपर आपने तब तक बोलना है जब तक मैं आपको ये ना कहूँ कि चुप हो जाए। ठीक है। आपने इंग्लिश में कुछ भी एक्सप्लेन करना है, इस वॉच के मुतालिक बोलना है। ठीक है। तो आफ्टर 1 और 1.5 मिनट उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ना जाएँ। मैं आ गया बाहर। अच्छा, उस टाइम पे मैं कोई इतना मतलब वो कह लें कि कोई फ्लुएंटली नहीं बोल रहा था, लेकिन यह है कि एक वो टूटी-फूटी एक मतलब एक शौक और एक कोशिश थी वो जो वो बस मैं बोल रहा था। लेकिन थर्ड इंटरव्यू की कॉल आ गई। ठीक है। और वो बेसिकली जो है वो था सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है। हमें पता नहीं था कि वो सिलेक्शन इंटरव्यू है, उसमें भी कुछ चीज़ें उन्होंने करनी थी, तो उसके बाद जो है वो सिलेक्शन होनी थी। तो खैर वो सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद हमें पता चला कि वो बेसिकली उसके अंदर आपको कुछ नहीं देना, आपको बेसिकली स्टाइपेंड मिलना है। आपको बेसिकली वहाँ पे उन क्लासेस लेने का आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। आपको बैग्स, बुक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री में मिलनी है। ठीक है। आपको जो भी बेसिकली जो भी वीकली हमारे जो ट्रिप्स होंगे या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे बेसिकली प्रोग्राम की तरफ से हाँ बिल्कुल, वो बेसिकली फुली फंडेड हैं।
ठीक हमने है। कहा यार हम अच्छा अब हो गया। आपको पता है फिर हम एज़ ए पाकिस्तानी हम तो फिर वैसे ही इस चीज़ हाँ को जो जी। है वो बड़ा वो करते हैं, ठीक है। बेसिकली और मुझे बड़ा याद है कि इंटरव्यू के अंदर मैडम जो है वो ये चीज़ कुछ लोगों को पहले से पता थी ना कि ये इसके अंदर बेसिकली स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारे तो बच्चे उन्होंने इस बात पे रिजेक्ट की है कि अगर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हाँ जी। तो आपका क्या डिसीजन होगा? अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं, नहीं, नहीं स्कॉलरशिप तो मिलनी चाहिए, अच्छा। ठीक है। शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी और आई वाज़ लाइक नो प्रॉब्लम मैडम, मैं तो आज अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है वो लर्निंग के लर्निंग लिए, के लिए आ रहा ठीक हूँ, है। तो स्कॉलरशिप के लिए तो बहुत सारे नीयत बच्चे इस अच्छी थी चीज़ पे आपकी। सिलेक्टेड हुए और हाँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे जो है वो रिजेक्ट रिजेक्टेड भी हुए, हो ठीक गए, है। ठीक है। तो अच्छा मैं वाक़ई उस चीज़ पे बिल्कुल मेरे वो माइंड में थी ही नहीं बिल्कुल वो चीज़ें। हाँ, ख़ैर 2 साल का ये जर्नी रहा हमारा और यार कमाल जर्नी रहा। हम लोगों ने मतलब हँसते-खेलते हुए इतना कुछ सीखा, ठीक है। हमने बेसिकली यूएस के डेज़ भी सारे सेलिब्रेट किए, हमने पाकिस्तान अच्छा, के सारे डेज़ जो है सेलिब्रेट किए, ठीक है। ठीक है। यूएस में आप कह लेंगे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जो है वो मार्टिन लूथर किंग डे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थैंक्सगिविंग डे, ठीक हाँ है। जी, और बिल्कुल। हमारे अपने यार हम लोगों ने अपने ईच एंड एवरी डे जो है वो हम लोगों ने अपना सेलिब्रेट किया। अपना वो अच्छा, क्या समझ काइट डे हमने हुँ, जो है वो क्या समझ रहे हैं ये आप कह लें 23rd मार्च हुँ, हमने ईच एंड एवरीथिंग और मतलब उनकी तरफ से हमने जो है वो किया ठीक सेलिब्रेट, है। ठीक है। और इस प्रोग्राम में अब ये बेसिकली जो आगे 6-7 सेमेस्टर तक जो है ना, हुँ, ये 2 साल बेसिकली आप कह लें कि 3rd सेमेस्टर से लेके 6-7 तक ना, ये हाँ, हमारा वो प्रोग्राम चल रहा था वीकली। कम्युनिकेशन अच्छी होती रही। कम्युनिकेशन अच्छी होती रही, ठीक है, ठीक है। अनइंटेंशनली कह लें आप इसको। अनइंटेंशनली ठीक एग्ज़ैक्टली है, बस वही कह लें कि अनइंटेंशनली और आई थिंक यही वजह है कि मैं अभी इस वक़्त पे अगर मैं खुद को एक उस चीज़ पे जो है रेट करूँ तो मैं खुद को क्लाइंट कम्युनिकेशन में, ठीक है, मैं उसको अब अ, जो बेसिक काम है, काम क्लाइंट से लेके, ठीक है, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करके और टीम को कम्युनिकेट कर देना, उस चीज़ पे दैट इज़ द थिंग जिसमें मैं अभी एक्चुअल में हूँ, मतलब बेसिकली सही जिस है। चीज़ में हूँ, ठीक है। तो अ, आपकी टीम यहाँ रिमोट काम कर रही है। रिमोट काम सही बिल्कुल। है। अच्छा इस जगह पे मुझे वो एक बात याद आ गई तो अब आप ये देख लें कि बेसिकली ना छोटे होते हुए ना एक छोटा-सा हादसा हुआ था। हुँ, तो हुँ, मेरे मेरे से ना उसके बाद बोला नहीं जाता था। अच्छा, मेरी ज़ुबान में लुकनत थी। तो ठीक है। मैं एक तो बोला नहीं जाता था ना, वो उस और उसके अलावा ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेरे सामने हाँ, 2 से 3 लोग आ जाते थे ना, तो मेरे से बोला नहीं जाता था बिल्कुल अच्छा, भी। एक तो लुकनत थी, वो तो जेन्युइन थी। हुँ, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप बेसिकली थोड़ा-सा कॉन्फिडेंटली बिहेव करें ना, हुँ, हुँ, आप बोल तो सकते हैं, ठीक हो ठीक है। जाती है। और दूसरी लेकिन तरफ आपका शौक भी था कि मैंने स्टेज पे भी हाँ, जाना है। एग्ज़ैक्ट अच्छा इस सब के बावजूद मतलब हुँ, बेसिकली नहीं सही तरह बोला जा रहा लेकिन एज़ ए परफ़ॉर्मर ठीक है मतलब वो जो स्कूल में आपके जो है वो टैबलोज़ हो रहे होते हैं, वो जो हाँ जी, टैबलो शोज़ हो रहे होते हैं, रहना है, भई ऊपर रहना है जो भी है, ठीक है। ठीक है। तो मैं अब जब आप आज उस चीज़ को याद करता हूँ ना, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है यार वो चीज़ जो है वो बड़ी देर चली, हुँ, ठीक है। उस पे जो है वो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मतलब बहुत केयर की यार। मैं अपनी उस तरह से केयर हुँ, नहीं कर पा रहा था जितनी उन्होंने केयर की ना कि आपने जो है वो टाइम से बादाम खाने हैं, ये खाने हैं, वो खाने हैं। जो भी मतलब जो चीज़ डॉक्टर्स ने बताई वो सारी इम्प्लीमेंट की। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ मैंने वो चीज़ अल्लाह के करम से बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ कवर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब मैं जब वो डे और ये डे मैं देखता हूँ ना, तो मैं यार एक ह्यूज डिफरेंस देखता हूँ और मेरे जो मतलब मेरी ज़ुबान से सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र ही निकलता है यार, कि अच्छा, एक उस स्टेज पे आप सोच भी नहीं सकते कि एक बच्चा जो बात नहीं कर पा रहा, हुँ, ठीक है? और आज अब मतलब क्लाइंट के साथ आज जब मैं कम्युनिकेशन क्लाइंट कर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और सिर्फ़ मतलब सिंगल क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं, समटाइम्स जो है कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही होती है, क्लाइंट अपनी अच्छा, पूरी टीम के साथ बैठा होता है, अच्छा, ठीक है? तो मैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यार इंसान तो मैं कहता हूँ कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, बस मेहनत अल्लाह का ही करते जाएँ करम है। अच्छी नीयत के बस साथ मेहनत तो अल्लाह करते ताला जाओ, एक शौक होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, हुँ, ठीक है? और मतलब यहाँ पे मैं मतलब जो है वो यही पॉइंट कहूँगा कि सिर्फ़ पढ़ाई के ही ना हो के रह जाए ना, मतलब हर हुँ। वक़्त अब जिसे कहते हैं ना वो क्या जो है वो क्या किताबी कीड़ा मतलब यार ज इसमें भी तो कोई शक नहीं है ना कि फ्रैंकली स्पीकिंग हुँ, हुँ, हुँ। कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो इनपुट नहीं देती हैं, ठीक यार है? बिल्कुल हाँ, और ऐसा है। लेकिन अब क्या करें एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक बिल्कुल है? है। इस चीज़ से भी मुआशरे की डिनाई डिमांड नहीं है। कर सकते, ठीक ऐसे है? ही है, नहीं डिनाई कर सकते। और सम टाइम आपने अगर जॉब करनी है हुँ, हुँ, प्राइवेट हुँ। सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में तब बिल्कुल, भी आपको एजुकेशन चाहिए, हर ठीक जगह है? पे। एटलीस्ट आपको ये सोसाइटी में रहना सिखा देती है, कम्युनिकेशन सिखा देती है और बहुत इसके कुछ, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे ही फ़वाइद हैं, है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन
ये स्किल नहीं दे रही, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल नहीं देता है, नहीं दे रहा, तो अब इससे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता और इससे भागा भी नहीं जा सकता भागा और भी इसके नहीं जा अंदर सकता, रहना भी है आपने, रहना भी तो है। फिर करना क्या है, स्किल सीखनी है स्किल सीखना है, इसका वही जो। मैंने आपको बताया ना, हाँ इस जी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। अब ये बात तो आपने बता दी कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, करना ही करना है, हाँ जी। ठीक है। एक कह लें कि आपकी मुआशरे की डिमांड है, ठीक है। हाँ जी। और ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर होगी, हम नहीं छोड़ सकते, ठीक हाँ है। जी। तो अगर इसके साथ-साथ जो अभी मैंने चीज़ बताई कि अगर हम ये क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ना, बिल्कुल, तो आपका जो माइंड है वो उस तरह से रेडी हो आपको जाता है कि यार डायरेक्शन मिल जाती हाँ, है। डायरेक्शन मिल जाती है यार। सबसे ज़्यादा ये कि आप जो है वो डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिल रहे हो, ठीक है। हाँ जी। आप कह लें कि मतलब देखें, जब आप सिर्फ अपनी स्टडी में हैं, तो आप सिर्फ वही अपनी ही फील्ड के लोगों से मिल रहे हैं बस ना, वो उसी। तो आपका माइंड सिर्फ वहीं पे है, आपको और कोई रास्ता या कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका जो है ना वो एक सोचने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी वसी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आप स्टडीज़ ज्वाइन कर लें, आप स्किल सीख लें, उसके साथ-साथ आप एक जो है वो स्किल सीख लें। डिग्री की जब तक आप डिग्री करेंगे तब तक आप एक बहुत अच्छे जो है वो स्किल्ड पर्सन बन जाएँगे। हाँ जी। आपने लेवल 1 हुए या आपने छोड़ दिया फाइवर को? फाइवर नहीं, लेव मैंने आपको बताया 2-3 अकाउंट हमने लेवल 1 करके बंद किए, जो है वो बंद कर दिए थे। मतलब कि बंद कर दिए थे या वायोलेशन की वजह से नहीं, वो नहीं, हो गए? वायलेशन कोई नहीं हुई थी। नहीं, अच्छा, वायलेशन कोई नहीं हुई, आज तक किसी चीज़ की वो नहीं हुई वायलेशन। ठीक है। जो कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात मतलब हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी, लेकिन बहरहाल वो कोई मतलब कुदरती बात नहीं हुई। ठीक है। लेकिन ना बंद क्यों कर दिए? टाइम नहीं ना दे सके। मतलब कि अच्छा, यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने आपको बताया 4th सेमेस्टर में वो डी स्टार्ट रैंक किया। हो गए और वो वो खत्म हो डी गया। रैंक हो के उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया और उस ऊपर से जो है वो गिग भी एक बनाई। ये वो चीज़ है जो आपसे टाइम माँगती है, ठीक है? सही है। ये मतलब कि प्रॉपर आपका जो है तो एक आप बिज़नेस फिर लेके चलना होता है। अपवर्क पे कैसे शिफ्ट हुए? हाँ, अपवर्क पे मैं 7th सेमेस्टर में बेसिकली शिफ्ट हुआ, ठीक ठीक है? है। वो मैं उस वक़्त तक आपके पास कुछ था उस वक़्त तक इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट? इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट हाँ, वो इस तरह से कि मैंने 6 सेमेस्टर के बाद ना 6 सेमेस्टर के बाद ना हम लोग फ्री हुए थे फॉर 3 मंथ्स ना। तो अच्छा, उस 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ना मैंने वेब डेवलपमेंट और पीएचपी का कुछ कोर्स किया। और उससे पहले हुँ, हम लोग जो है वो वेब पढ़ चुके थे, ठीक है? ठीक डॉट है। नेट और वेब हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे। हुँ, डॉट नेट और एचटीएमएल सीएसएस वगैरह। डॉट नेट एक और टीचर से और जो वेब है दूसरी एचटीएमएल सीएसएस वो सही एक है। और टीचर से। तो मुझे ना उस चीज़ में एक अच्छा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया। अब जी। मुझे उस चीज़ में थोड़ा-सा कह लें कि एक स्टेप और लेना था, थोड़ा-सा आगे बढ़ना था, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे तो हम लोग जो है वो बेसिक सीखे थी हुँ, डिपार्टमेंट में तो। ठीक तो है, उसके लिए फिर मैंने पीएचपी और बैकएंड का कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है? तब ठीक तक है। मैं फाइवर को छोड़ चुका था, एक तरह से आप कह लो कि करके छोड़ चुका था, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक ठीक है? आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब वेब वेब डेवलपमेंट। वेब हाँ, डेवलपमेंट वेब करनी है। हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे जो है वो मैं आ गया था। हाँ, ठीक बिल्कुल, है, मैंने डिसाइड यही कर लिया था। तो कोर्स किया 1 टू 1.5 मंथ का वो कोर्स था। इन्फोसिस आई गेस वो इंस्टीट्यूट का नाम। अच्छा ठीक है, हाँ, तो कोर्स कंप्लीट किया। ये ना तकरीबन 1.5 मंथ हमारी पीएचपी चली। अच्छा, वो उन्होंने सारी बेसिकली पीएचपी कुछ मतलब पहले तो 10-12 दिन तो वो चली ना जो हमने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी की हुई थी, हुँ, ठीक है? तो अगले जो थे कुछ दिन अगला जो मंथ था, जो बाकी जो रिमेनिंग डेज़ रहते थे उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा-सा एडवांस लेवल के वो, ठीक ठीक है? है, एंड पे ना इस सर्टिफिकेशन के एंड पे उन्होंने कहा अच्छा भाई कल आना आप लोग, आज हमारा पीएचपी कंप्लीट हो गया, आप हुँ, लोगों ने कल आना है, आप लोगों को बताएंगे वर्डप्रेस क्या होता है। ये अच्छा, वो पॉइंट है जहाँ तक मुझे वर्डप्रेस का कुछ नहीं पता। वर्डप्रेस का वर्ड मैं मैडम के नाम से फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उस वक्त, अच्छा, कि आप लोगों ने कल आना है, आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक ठीक है? है, अच्छा, अगले दिन आए, हुँ, उन्होंने जनाब भाई लोकल होस्ट किया, उन्होंने इंस्टॉल किया और जनाब आपकी वेबसाइट तैयार, ठीक अच्छा, है? उन्होंने कहा जी अब आप इसके अंदर जैसे मर्ज़ी कंटेंट चेंज करें, ठीक है, ठीक है? ये आपकी एक जो बेसिक साइट है वो रेडी हो गई है। ठीक है, तो शायद वो कोई चीज़ ही, मैंने कहा यार ये तो जो है वो मुझे सीखनी चाहिए। मतलब ये तो बड़ा बेहतरीन काम है, मतलब कि हुँ, मतलब पीछे जो वो मैं करके आ रहा था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम था, ठीक है? लेकिन बहरहाल वो सारा किया। मैंने कहा चलें क्या इसमें हर्जी क्या है उसको जो है मतलब एक वो ट्राई देने में। तो हुँ, हुँ, वहाँ से मैंने उसको थोड़ा-सा एडवांस जो है ना सीखना शुरू किया। वो तो हमारा 1 दिन का वर्डप्रेस सेशन को, था ना, वो तो उन्होंने एक सिंपल सेशन दिया, उन्होंने बता दिया इस तरह वो से बोनस क्लास के डेटाबेस तौर ये पे, वो हाँ, ठीक है, सारा कुछ आपने इस तरह से इसमें करना है। हुँ, लिया सेशन, हम आ गए। तो वो ना उस क्लास के अंदर ही ना मेरा कोई थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो गया था डेवलप इसके अंदर ना। ठीक है, तो पीएचपी तो मैं कर ही रहा था, साथ में मैंने ये शुरू कर दी। मैंने हुँ, 2 से 3 मंथ वर्डप्रेस की। हुँ, जैसे ही हमारा अगला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ना, तो सेमेस्टर के स्टार्ट में ना मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप जॉइन की एक ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस में ना।
सरगोदा में। हाँ, सरगोदा में ही। हमारे मतलब हमारे डिपार्टमेंट की थे वो, लेकिन वो ठीक सीनियर्स के सीनियर्स थे वो। ठीक है ठीक है। तो उनके पास स्टार्ट की, तो उनके पास मैंने स्टार्ट की थी जस्ट सीखने के लिए, चीज़ें ठीक सीखने है के लिए, ठीक है। मतलब अनपेड स्टार्ट की थी, ठीक है। हम्म, और मतलब माइंड में था, आपको मतलब उस वक्त तक माइंड में यार सैलरी और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी सही है। उस टाइम तक ना। ऑल तो ज़रूरत थी चीज़ों की। डेफिनेट। और आपको पता है जो बंदा फ्रीलांसिंग करके जो बंदा फ्रीलांसिंग कर चुका हो ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हाँ हैं। जी बिल्कुल। ये ठीक है ना। तो खैर वो इंटर्नशिप ज्वाइन की। इंटर्नशिप में भाई HTML CSS फ्रंट एंड को थोड़ा मतलब एडवांस लेवल पे करने के बाद ना, हम्म, वो ना, अब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ये चीज़ें कर रहा हूँ, फ्रंट एंड और जो है फ्रंट एंड और बैक एंड। और उनके पास उस टाइम पे जो काम चाह रहा था वो बेसिकली कोऑर्डिनेटर का चाह रहा था, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे सीनियर्स के साथ फिर वो भी स्टार्ट कर दी वो ठीक है। और इस टाइम तक ना मैं वर्डप्रेस अपने तौर पे कर रहा हूँ वहीं पे बैठे हुए ना, जब अच्छा जब सेल्फ जब मुझे लर्निंग कर टाइम रहे हैं। फ्री मिल रहा है। वो ना जो थे वहाँ के CEO, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा अच्छा यार आप वर्डप्रेस करते हो? मैं कहा जी जी मैं बहुत वर्डप्रेस करता हूँ। उनके पास प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी सारे। अच्छा वो तो भाई जिस दिन उन्होंने पूछा उसके बाद मैं वो वहाँ पे वर्डप्रेस पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा। अब वो उस पॉइंट पे मतलब उन्होंने तो कहा, अब वो ये इमेजिन कर रहे थे कि यार इसको ना मतलब आता कि है। बड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल की आती है वर्डप्रेस, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। मैं तो एक अपने तौर पे चीज़ें कर रहा था, ठीक लेकिन है। बहरहाल उस पॉइंट पे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो जो उस टाइम पे वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिली ना, हाँ जी। उस उन उन चीज़ों की वजह से ना मैं बेसिकली लर्निंग इसके होगी अंदर आपकी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रो से प्रो होता गया। तो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, आप कुछ सीख के जाएं सी मार्केट में के तो। जाएँ सही, हाँ। तो ख़ैर वो फिर एक पॉइंट था जहाँ से मैं इस चीज़ में कह लें कि एक वो पक्का हो इन गया। आ वो गए। उससे पहले मैंने वहाँ पे जो है वो PHP कोऑर्डिनेटर, फ्रंट एंड ये चीज़ें की, ठीक है। हम्म लेकिन फिर अब चूँकि मैं वर्डप्रेस में वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो वो भी ना उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट वर्डप्रेस के लेने शुरू कर दिए। अब हम्म। उनको पता चल गया कि हमारे पास बंदा तो है हाँ जी वर्डप्रेस आ का, गया तो चलो ठीक आप। है। तो वो ख़ैर मैंने उसी एक ही मंथ के अंदर 15 दिन वो काम करने के बाद 15 दिन फिर मैंने वर्डप्रेस की, ठीक है। ठीक और है। मैं वहाँ पे बिल्कुल जो है ना मतलब वो एज़ अनपेड इंटर्न ही गया था मैं। तो हम्म। मंथ एंड हुआ ना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अनपेड हो, लेकिन ये आपकी एप्रिसिएशन है। वो अच्छा। जो 5000 था ना फिर, हाँ। वो जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, अच्छा अच्छा वो फिर अच्छा। मैंने जाके इस तरह से मैंने वो पकड़ाई थी क्या ठीक है। मैं अम्मी को, अच्छा। ठीक है। तो यार मतलब आज जब आप उन चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो एक मतलब आपको एक ख्वाब ही लगती हैं वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक हम्म। एक बड़ी खुशी भी होती है कि यार हाँ इंसान कहाँ से शुरू होता है, लेकिन यही है कि आपको बस जो है करते रहना है, कुछ ना कुछ हाँ करते रहना है। बिल्कुल और बिल्कुल। आप किस स्टेज से शुरू होते हो और आप कहाँ पे पहुँच जाते हो। और आई थिंक आपके माइंड में ना हर वक़्त कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को सीखने की, करने की क्यूरियोसिटी हर वक़्त जो है वो रहनी चाहिए। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक यही वो चीज़ें हैं जो बेसिकली दुनिया को इवॉल्व करते हुए यहाँ तक ले आई, ठीक हाँ है। तो और आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद आगे तक ले जाएँगी, ठीक ऐसे ही है। है। तो अपवर्क पे जो आपने शिफ्ट हाँ, किया, हाँ जी, ठीक है, अपवर्क पे और अपवर्क पे आपको पहला ऑर्डर कब कितने मिला? कितने कब मिला तो और कितने डॉलर्स का था कितने वो? डॉलर्स का मिला? तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी ना, अब हम्म। चूँकि आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस में मैं वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स एक्स- करते हुए हाँ ना, मुझे इतना मुझे हो गया था कि यार हाँ, एक्सपीरियंस अब हो मैं गया। कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना हम्म। किसी हद तक हैंडल कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैंने वो इंटर्नशिप 2 से 3 मंथ की, 3 मंथ की शायद मैंने वो इंटर्नशिप, ठीक है। ठीक है। और इसी दौरान मैंने वहाँ पे ऊपर प्रोफाइल भी सेट कर ली। फाइवर का मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। हम्म। अपवर्क के मैं बहुत सारे कुछ सेमिनार्स वगैरह और सीनियर से मैं देख चुका हुआ था, ठीक है। ठीक है। और उस दौरान पे मैंने शायद एक कोर्स भी परचेज़ किया था, जिसकी कॉस्ट 5000 थी अच्छा उस वक़्त पे, ठीक है। वो उस बंदे को मैं नहीं भूलूँगा, वो अच्छा। हाफ़िज़ अहमद इशफ़ाक़ नाम का एक बंदा था, जिसका बाद में मेरे दोस्तों ने भी बड़ा मज़ाक बनाया मेरा। अच्छा वो हुआ ये कि वो कोर्स ले लिया, उसका अपवर्क का कोर्स था, ठीक अच्छा। है। वो उसने कहा जी 5000, उसने ना पूरी मतलब एक वो होता है ना नॉर्मली कि आपको एक लिंक आया, आपको सेमिनार में इनवाइट किया गया, ऑनलाइन हाँ सेमिनार है, ऑनलाइन सारा सेमिनार होने के बाद एंड पे जी अब आप मज़ीद फेयर देखने टिकट के लिए जो है। हमारा ये जो है जी वो जी जी परचेज़ कर जी लें। जी। होना ये था कि वो हमने उनको पेमेंट करनी थी, हाँ ठीक है। जी। उन्होंने एक सीडी हमें भेजनी थी जिसके अंदर पूरे सारी मतलब सारी वीडियोज़ वगैरह थी, अच्छा ठीक है। वो ठीक उन्होंने है। हमें जो है वो कह लें कि बाय कूरियर सेंड करनी थी उन्होंने, अच्छा ठीक है। तो आप तो यार बहुत अब पुरानी बात कर रहे बहुत हैं। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। जब से सीडीज सीडी सेल मतलब होती कि थी। था मतलब यूट्यूब और ये चीज़ें थी, वो अपना ठीक है। वहाँ पे कोई प्लेटफ़ॉर्म, अब ये तो अब हो गया ना कि जैसे ये जो अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म है, कह लें कि हम हम्म। एक्सट्रीम कॉमर्स या ये दूसरे, इन्होंने प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म बना के कोर्स वहाँ पे ऑफ़र कर दिए। हाँ जी। ख़ैर चीज़ें थी उस टाइम भी, लेकिन आई थिंक इतनी वो अवेयरनेस नहीं थी। देन क्या तो हुआ उनके हाँ, साथ? तो
सीडी आ गई मुझे, सीडी अच्छा। आ कैसे गई उससे पहले की तो बात मैं मिस ही कर गया कि 5000 थी उसकी प्राइस। मैं अच्छा। तो उस वक़्त पे 5000 मैंने कहा यार लेनी तो है जिस तरह भी। अच्छा अब ना वो लोग भी किसी न किसी तरह से रेज़िस्ट कर रहे थे, कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। जी आपने एनरोल किया था, आपने इंटरेस्ट भी शो किया, हाँ, हाँ। तो क्यों नहीं, क्या इश्यू क्या है? मैंने कहा देखिए मैं इतने नहीं स्टेज पे मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है। तो स्टेज पे ना कहीं से मैं उस वक़्त पे ना मैंने कई आई थिंक 25-2700 ना मेरे पास पड़े हुए थे। ठीक है। मैंने कहा देखें और अच्छा अब मैंने उसको साफ बोल दिया, मैंने कहा यार मेरे पास तो इतने हैं। कहते चले आप इतने ही दे दें। अच्छा। वो वही 2500 का ना ठीक उसको है। मैं उनको मैंने सेंड किया। तो आगे फिर मेरी जो सीडी ठीक है। हाँ, बल्कि सेंड नहीं किया था, वो जो कैश ऑन डिलीवरी होता है ना, हाँ जी। वो मैंने करियर वाले को पकड़ा दिया और वो मैंने ले लिया, ठीक है। ठीक है। तो उसके फ़ायदा बाद हुआ उसको उसका उससे? फ़ायदा उन्होंने जो बेसिकली जो एडवांटेजेस वगैरह गिनवाए वो ये कि हम आपको अपने प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। बाकी आपको हेल्प इन कोर्सेज़ से मिलेगी, यहाँ से आप जो है वीडियोज़ देखेंगे। लेकिन यार जो भी है ना, हाँ, फ़ायदा हुआ था। वो मैं ये बात उस बंदे को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं भूलूँगा, वो बंदा बाद में गायब हो गया था। अच्छा। वो ग्रुप भी बाद में इनएक्टिव हो गया, जो मतलब कुछ देर तक वो बड़ा एक्टिव रहा और कुछ हुँ। सीनियर्स ने वहाँ पे बड़ी हेल्प आउट भी की। लेकिन कुछ देर बाद फिर वो सारा कोई मतलब वो एक बंदा कह लेना कि बिल्कुल गायब ही हो गया वो, जो है अच्छा। वो मतलब अब एक होता है ना कि जब आपने किसी को कोई चीज़ सेल हुँ। किया फिर उसको एंड तक लेके चलें। हाँ जी। मतलब कस्टमर सपोर्ट और ये चीज़ें हाँ सारी जी, ना, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का कोई नहीं है। कांसेप्ट नहीं है कस्टमर सपोर्ट वाला बिल्कुल भी। वैसे हमारा एक पॉडकास्ट है स्पेशली इसके ऊपर। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी, जो हमने किया है कस्टमर सपोर्ट और हाँ, स्कैम्स हाँ। वगैरह ये इसके अच्छा, ऊपर हाँ, है। हाँ, सही, सही। तो तो ख़ैर वो तो चलो हो गया आपने गायब। कोर्स कर लिया लेकिन उनसे मुझे और अच्छा उस सीडी में थे क्या बेसिकली? उसमें वीडियोज़ तो थी, उसके साथ ना उसके डिज़ाइन के कुछ एसेट्स थे। मतलब कि ये जो आपके फ़ोटोशॉप के मॉकअप्स होते हैं, हुँ। मॉकअप्स की बहुत सारी टेम्पलेट्स थी जो कि उन भाई साहब का कहना था कि ये सारी मैंने पेड ली हुई हैं। अच्छा। आपको ये मैं फ्री में आपको बेसिकली आप ये कोर्स आप ये हमारी डीवीडी खरीद रहे हैं, सीडी हुँ। खरीद रहे हैं, तो आपको ये इसके साथ जो है वो प्लस मिल जाएगा। आप ये फाइवर पे जाके सारा कुछ आप जो है सेल कर सकते हैं, जी मैं ठीक मॉकअप है। और ये वो सारा उसका था। लेकिन मुझे जो इस चीज़ का वहाँ पे जो चीज़ का फ़ायदा हुआ वो थे अपवर्क के प्रपोज़ल्स। उस बंदे ने अपने प्रपोज़ल्स सारे जितने प्रपोज़ल्स थे वो सारे उस सीडी में रखे हुए थे। अच्छा। जो उसने लिखे हुए थे प्रपोज़ल अपवर्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसने अपवर्क की अपनी स्ट्रैटेजीज़, ठीक ठीक है। है। बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन बहरहाल वो इतनी मतलब वो इस चीज़ के लिए मतलब इतना वो इनफ थी स्ट्रैटेजीज़ कि मैंने ना एक अच्छा स्टार्ट ले लिया अपवर्क पे। उस टाइम पे जब ना कोई भी मोस्टली जो ऐसा लोग थे ना वो थे फाइवर पे, ठीक है। हुँ। और जो थे ना अपवर्क पे वो थे हमारे सीनियर्स। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सॉफ्टवेयर हाउस की एग्ज़ाम्पल ले लें जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, हुँ। ठीक है। तो उनकी थी अपवर्क प्रोफ़ाइल, वो जो हमारे हुँ। सीनियर अब होता पता क्या है उस स्टेज पे ना आप सीनियर से उस तरह से खुल के बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसा ही है। मतलब बहुत कम होते हैं जिनसे आप जो है ना वो मतलब बड़ा फ्रेंडली बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब वो भी आगे से ना उस तरह से मतलब एक्सप्रेशन शो करवाते हैं, तो हुँ। मोस्टली यही होता है कि यार अच्छा नहीं लगेगा ये वो उनका टाइम वेस्ट करेंगे। तो हुँ। इस उस चीज़ में ना आपको उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल सकता। तो वो जो मैंने डीवीडी ली उससे फिर बहरहाल उसने बड़ा डिटेल में सारी चीज़ें बताई कि सही है। जो कि मैं ये समझ रहा था कि हाँ, उस वक़्त वो अपवर्क पे मतलब उस तरह से इतना वो कोई इन डेप्थ या इन डिटेल वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है। या थी होती भी हैं, सीखी जा सकती हैं, बस वो कह लें कि हमारी आप जो है सुस्ती कह लें, हुँ। ठीक है। हम वो एक ज़हन में आ जाता है कि यार ये बंदा अदरवाइज़ सब पेड़ दे कुछ रहा है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। उस टाइम भी उस हिसाब के दौर से पड़ा हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो वो एक माइंड में बात होती है ना कि यार ये पेड कोर्स है तो ये बड़ा अच्छा होगा। आपने कोर्स कर लिया, कर लिया, ठीक है। तो फिर बिडिंग स्टार्ट की फिर आपने। मैंने बिडिंग स्टार्ट की। अच्छा, उस वक़्त पे हमें कितने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल भेजने के बाद आपको एक पहला ऑर्डर मेरा मिल गया था? मेरी वहाँ पे गुड लक ये हुई कि मैंने 4 से 5 प्रपोज़ल्स भेजे थे, ठीक है? और ये वो वाले प्रपोज़ल थे जिनमें मैंने एज़ इट इज़ उसकी टेम्पलेट यूज़ की थी, अच्छा। जो उसने हमें दी थी डीवीडी में ना। ठीक है। तो सिर्फ़ उन 4-5 प्रपोज़ल पे मुझे 2 रिस्पॉन्स आ गए थे जिसके अंदर से एक बंदा कन्वर्ट हो गया था, ठीक अच्छा। है? आई थिंक $120 या $150 का था वो। उसपे आपने वेबसाइट बनानी थी हाँ, उसकी। उसमें मैंने वो बेसिकली यही करना था, वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी थी। ठीक है। थीम उसने बता दिया, तो जो भी था ठीक कंटेंट है। उसने दे दिया। ठीक है। तो वो उस बंदे ने मुझे मतलब उसने लाइक वो 150 तो पे किया शायद, वो सारा वर्क कमीशन के बाद लाइक 120 थे आए जो मेरे पास। हुँ। लेकिन वो उस पे मुझे टाइम बहुत लगा उस ऑर्डर पे, ठीक है? लाइक देन आपकी 15 क्या टू 20 डेज़ लगे, ठीक है? लेकिन उसकी एक वजह थी, उसकी वजह मतलब वहाँ पे फिर मुझे ये चीज़ समझ आई कि भई
असल में बात पता क्या थी, उस वक्त पे मैं कर रहा था सिर्फ वर्डप्रेस। अब चूंकि मैं वर्डप्रेस की और वेब डेवलपमेंट की ही लर्निंग स्टेज में हूँ, ठीक है, ठीक है, जबकि क्लाइंट मैनेजमेंट और क्लाइंट कम्युनिकेशन ये चीज़ें एक अलग फील्ड है। ऐसा ही मतलब है, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें अपने आप में एक अलग कह लें कि एक स्किल है, ठीक ठीक है। है। अब होता ये है कि आपने अपने क्लाइंट को ड्राइव करना होता है, मतलब हुँ, आप ये बेसिकली आप पे होता है कि आप उसको किस सिमत में लेके चल पड़े। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो अपना पहले ऑलरेडी सोच के आए होते हैं कि हाँ मैंने यही करना है और मुझे यही चाहिए, क्लियर ठीक है, डायरेक्शन होती है उनके क्लियर पास, डायरेक्शन होती है, ठीक है, और ऐसे क्लाइंट के साथ वैसे काम करने का बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही है, अच्छा, अब बहुत सारे तो ऐसे आते हैं जो जिनको अपनी वेबसाइट चाहिए, ठीक पता है। नहीं होता। देखें जो है ना मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, उसमें जो क्लाइंट आता है ना, ठीक है, वो अपना एक पूरा एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्लान बना के एसआरएस बना के वो तब आता है, ठीक है। सही है। जो सिंपल ये जो वेबसाइट्स वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, इनको हुँ, इनका एक बिजनेस चल रहा है, उनको अपने बिजनेस की वेबसाइट चाहिए, हाँ, उनको नहीं पता डिज़ाइन कैसा हो, उनको नहीं पता हमारा लोगो कैसा दिखना चाहिए, हमारी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ठीक हुँ, है। फिर ऐसे में क्या होता है कि आपने क्लाइंट का बजट देखना होता है और हाँ उस जी, हिसाब से आपने इस चीज़ को डिसीजन फिगर आउट लेना, करना होता है कि आपको इस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम देना है। ठीक है, उस हिसाब से आपने क्लाइंट को गाइड करना होता है कि हाँ भाई तुम मुझे ना ये कुछ प्रोवाइड कर दो। ठीक है। और इस स्टेज पे आपको ये भी देखना है कि क्लाइंट की बेसिकली प्रायोरिटी क्या है, मतलब क्लाइंट हुँ, चाह क्या रहा है, जो वो चाह रहा है बस वो चीज़ें करो और उसको चीज़ें हैंड ओवर कर दो, क्योंकि आप जितना अपना मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप अपना उन चीज़ों में टच डालें, चीज़ें करें, लेकिन वो फिर तब होता है कि जब क्लाइंट भी अच्छा पे कर रहा हो और उसका कोई विजन भी हो, हाँ ठीक है। जी, फिर मैंने उसको चीज़ को यूँ ही अच्छा मैं स्टार्ट से ना इसी चीज़ को लेके चाह रहा था। जो मैंने आपको बताया ना कि 15 टू 20 डेज़ लग गए उस वेबसाइट के ऊपर। हुँ, अब हुँ, मैं ना अपनी तरफ से उन चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, उसका तो काम मैंने मतलब कर दिया ना 3-4 दिन में, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद मैं बल्कि मैं उसको कहता रह गया। मैंने कहा यार आप ये काम देख लो, कहता हाँ, ये काम ठीक है। मैंने कहा इसको मैं ये भी कर रहा हूँ, वो कहता मतलब दैट्स वेरी वंडरफुल, अगर तुम कर हुँ, देते हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा हाँ, ठीक है। मैं वो करता गया हूँ। अच्छा तो 15 से 20 दिन गुज़रे तो मैंने कहा यार ये काम तो मैंने मतलब काफ़ी कर दिया है। काफ़ी कर दिया। तो बहरहाल वो उसके ऊपर वो मुझे शायद $30 to $40 की टिप भी दे गया था कि अच्छा, यार तुमने ना ये ऊपर काम किया है, ठीक तो है, तुम उसके ले लो। लेकिन फिर ओवर द टाइम इस चीज़ का पता चला। अब चूँकि वो तो है ही फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हुँ, असल तो आपका इम्तिहान ही वहाँ से शुरू होता है। एक तो है कि आप ऊपर प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं, ये आपने बड़ी ठीक इम्पोर्टेंट है बात ना? की है। देखें इसको थोड़ा-सा मज़ीद जो है ना वो हमारी ऑडियंस के साथ खोलें कि इस देखें बात के पीछे लॉजिक क्या है वो आपकी? वो बच्चा होता है ना, उसके लिए सक्सेस सबसे पहली होती है कि वो चलना सीख गया है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक होता है कि अब मैंने साइकिल चलानी है, फिर मैंने बाइक हुँ, चलाना है, ठीक है। अब ये हर बंदे के माइंड में तो है कि प्लेटफ़ॉर्म पे आना है, स्टार्ट करना है, पहला ऑर्डर लेना है। लेना है, वो तो आपने ले लिया, वो ठीक है, आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। लेकिन उसके बाद आपको समझ आती है कि यार अपवर्क पे आना आसान था, इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ द ठीक है। मेन रीज़न और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पर मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स और बिगिनर्स फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो चीज़ जो है वो टाइम माँगती है, आपकी एफ़र्ट माँगती है और सबसे बड़ी बात आपका सब्र माँगती है। जब आप एफ़र्ट की बात करते हैं, हुँ, हुँ। तलहा तो एफ़र्ट से क्या मुराद है? यार रात को जागना होता है? एफ़र्ट हर तरह से देखो आप सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी मतलब आपको अपनी रूटीन, ठीक है, अपनी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आपको जो है कुर्बान करनी पड़ी हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए। और ये ठीक है। तभी होता है जब आपका शौक हो, जज़्बा हो, आगे आपने मतलब कुछ ना कुछ करने का आपके अंदर मतलब एक जज़्बा हो, ठीक है। ठीक है, तो एफ़र्ट इन द सेंस कि यार देखो पहले तो आपने स्किल सीखी, ठीक है? ठीक है। वो एक अलग नो एफ़र्ट डाउट। है, ठीक है? फिर आपने ये एफ़र्ट की कि यार अब देखो अपवर्क के ऊपर आना है तो उसका नॉलेज गेन करना वो मतलब नो मैटर कि आपने किसी कोर्स से किया या यूट्यूब से किया, वो आपने एफ़र्ट तो की ना। जी, जी, लर्निंग कर ली आपने। आपने लर्निंग की, ठीक है? वो मार्केट एक एफ़र्ट प्लेटफ़ॉर्म है, पे आ गए ठीक है? आप। और फिर आप मार्केट प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। अब जब आप प्लेटफ़ॉर्म पे आए, तो यहाँ तक आप समझ रहे थे कि यार मतलब ये ही मेरी सक्सेस है, ठीक है? हुँ, जब आप आए तो आपने देखा कि यार यहाँ तो क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, वर्क पे अगर कोई मतलब कोई डिस्प्यूट वाला मामला हो जाता है, आपने वर्क प्लेटफ़ॉर्म को समझना है। ऑल्दो के वर्क मार्केट प्लेट प्लेटफ़ॉर्म को मार्केट समझना प्लेटफ़ॉर्म को एक समझना सबसे है। अहम काम है। बहुत अहम काम है, बिल्कुल। ठीक है। ऑल्दो के अपवर्क प्लेटफ़ॉर्म इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड ना। ठीक है। मतलब रिस्पेक्टिव टू अदर प्लेटफ़ॉर्म के ख़ैर फाइवर तो ठीक है एक बिगिनर के लिए, लेकिन जो अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना लाइक फ्रीलांसर, पीपल पर हुँ, और गुरु इनके थोड़े-से कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा-सा समझना आसान है। ठीक है, और ये लोग बेसिकली आपकी सुनते भी हैं, फ्रीलांसर की सुनते भी हैं, ठीक ठीक है। है? फाइवर और ये चीज़ें
सिर्फ वो क्लाइंट ओरिएंटेड है और ऐसे ही। वो सिर्फ क्लाइंट को ही जो है प्रायोरिटी बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल क्लाइंट सही अगर कह रहे हैं आप। एक ऑर्डर आपसे करवा गया, वो उसका बाद में भी लाइफ में जब वो उसका आगे जाके दिल करे, वो आके जो है ऑर्डर कैंसिल करवा के अपने पैसे ऐसे ही, ले जाता है। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। और फाइवर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हुँ। मतलब वो तो जो है वो बेसिकली बोल अभी तमहीद बांधता है, उसका मतलब यही होता है कि हम कुछ नहीं कर हाँ जी, सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर अपवर्क प्लेटफॉर्म पे आप आगे आपने अब आगे मज़ीद चीज़ें देखने लग गए कि अच्छा जी, अब हम मैंने क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये है वो बेसिकली वो सारी जो चीज़ें हैं जो आपको करने से ही आएँगी। वो हुँ। आपको मतलब कि अगर आपने किसी से पूछना भी है तो वो आपने पूछना है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो पेशेंस कह सकते हैं कि पेशेंस तो हाँ, मेन चीज़ मैं आपको बताया ना कि सब्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक हुँ। है। वो एक जल्दी का अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ जो कि अक्सर मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि यार इस पॉइंट पे ना बेसिकली हमारे बहुत सारे ऐसे गुरुज़, हमारे बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स पाकिस्तान बहुत-बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए, ठीक हाँ है, जी। वो अपनी यूट्यूब की थंबनेल्स को इस तरह से बना दिया कि जनाब महीनों में लाखों कमाएँ, हाँ जी। ठीक है, और जनाब आप कह लें कि रातों-रात करोड़पति हो हाँ जाएँ, जी, हाँ आ जी। जाएँ प्लेटफ़ॉर्म हाँ के जी। ऊपर। यार उन लोगों ने बहुत नुकसान किया कॉपी हमारा। पेस्ट से जो है ना वो इतना कमा कॉपी रहे हैं। पेस्ट वो तो जब उन्होंने ये कह दिया कि आ जाएँ और पैसा ही पैसा है, हाँ वो जी। फिर आप कॉपी पेस्ट और शॉर्टकट्स की तरफ तो आप ऑटोमेटिकली जाएँगे। हुँ, उन लोग बिल्कुल। देखिए जहाँ पे पाकिस्तानी यूथ का एक तरह से ये फ़ायदा हुआ है कि उनको इस चीज़ की भावना हुई, इस चीज़ का नॉलेज मिला कि हाँ यार, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम क्लाइंट जॉब हंट कर सकते हैं, हुँ। क्लाइंट हंट कर सकते हैं और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक लेकिन है? हमारे क्रिएटर्स जो है ना वो इसमें गंद घोल रहे हैं। करते किस हैं, तरह बहुत से सारे क्रिएटर्स। कि फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं हाँ, हाँ। और बताते ही हैं कि जी 1 घंटे में जो है ना वो हाँ, $500 हाँ, कमा ये लें, यही चीज़, $100 कमा लें एग्ज़ैक्टली यही चीज़। और रियलिटी ये है कि ये एग्ज़िस्ट नहीं करती चीज़। नहीं ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती। इल्ला ये कि अगर आप इसको कंसिस्टेंट मेहनत करें ना तो देन हुँ। जाके आप कोई पूरे दिन में जो है ना वो $500-600 कमा पाते हैं। कमाते हैं और एग्ज़ैक्टली, और यार इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? बल्कि इस चीज़ का मेहनत फ़ायदा है, वो चीज़ आपको उस टाइम पे लग रहा होता है कि यार मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको हुँ, लॉन्ग लाइफ़ में ना, वो चीज़ आपको फ़ायदा ही देती है, ठीक है? बिल्कुल। जिस चीज़ का आपको बाद में जाके एहसास होता है। तो यही जो आपने पॉइंट बताया ना कि वो बहुत मेहनत करने के बाद वो जो $500-600 आते हैं, यार मैं कहता हूँ बस यही चीज़ आप एज़ इट इज़ फ्रीलांसर को क्यों नहीं बताते? मतलब आप यही चीज़ एज़ इट इज़ अपनी हमारी न्यू यूथ को क्यों नहीं बताते? बजाय इसके कि आप ये कहो कि हाँ। कॉपी पेस्ट से पैसे कॉपी कमा पेस्ट रहे कर हैं। लो, आप वहाँ से टेम्पलेट्स उठा लो, हाँ या जी। आप जनाब बस यूँ काम कर लो। फेक वेज़ बताते हैं, फेक कहीं वेज़, से शॉर्टकट जुगाड़ वेज़। वाला जो है ना वो हाँ, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल का ऐसे ही हमारा है। मिज़ाज है, वो बताते हैं बजाय इसके कि आप ये बताएँ यार रियल उ जैसे उ आप उन्हें एक बता दो यार, रियल चीज़ फुल अंदर की चीज़ स्टैक बता दो डेवलपमेंट आप, हाँ ठीक जी। है? उनका उनका देखो होगा क्या? अ, 2 चीज़ें होंगी और दोनों चीज़ें ही फ़ायदेमंद होंगी, ठीक और है? ये या जो तो हाँ, हाँ। ये जो बता रहा होता है ना इसने भी इसी से पैसे कमाने होते हैं हाँ, और इसका पैसा कमाने एग्ज़ैक्टली वाला यही कोई नहीं चीज़ होता। है, ठीक है। अब वो बहुत जो कम बंदा देख रहा है, क्रिएटर्स वो तो ऐसे हैं। उसको तो नहीं ना इस चीज़ की समझ, हाँ वो तो जी। पहले से ही देख रहा है कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ। पहले एग्ज़ॉस्टेड है, वो तो पहले पहले ही फ्रस्ट्रेशन का हाँ। शिकार है। अब यहाँ पे अगर वो इन्हें सच्चाई बता देंगे ना कि जी। यार बेसिकली ये चीज़ है कि हाँ, पैसे हैं, लेकिन पहले स्किल है, पहले हाँ। मेहनत है, हाँ पहले जी। ये चीज़ें हैं, तब जाके ये पैसे हैं, ठीक है? हुँ। जब आप ये चीज़ बता दोगे ना, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो वो आएगा ही नहीं इस तरफ, ठीक है? हाँ जी। जो कि उसके लिए बेहतर इस तरह से हो जाएगा कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो एटलीस्ट कोई किसी ऐसी अच्छी जगह पे जाके काम करने लग जाएगा, जो हुँ, कि उसके लिए शायद इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। हुँ। और दूसरा अच्छा हमारे मुल्क के लिए होगा। यार हो ये रहा है कि हम लोग अब चूँकि इसी असना में उठ के आ गए, प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, ठीक है? पता वीडियोज़ ही देखी कुछ नहीं के है। प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, ठीक है? बिल्कुल। अब समहाउ हमें ज़ाहिर है प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, कुछ ना कुछ तो वो मतलब हाथ-पाँव मार रहे हैं, तो क्लाइंट भी आ गया चैट में। हुँ, अब क्लाइंट चैट में आ गया, अब उनको पता नहीं आगे करना क्या है, ऐसे ठीक ही है? है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि एट द एंड जब क्लाइंट ख़राब होता है ना, बहुत दिनों बाद क्लाइंट जब ख़राब होता है, तो क्लाइंट फिर अपने रेफ़रेंस में, अपने इर्द-गिर्द में ये नहीं कहता कि मैंने तलहा के साथ काम किया, उसने मुझे ख़राब किया, मैं मैंने पाकिस्तानी रमज़ान के साथ फ्रीलांसर काम, के साथ उसने काम कहा यार मैंने पाकिस्तानी बंदे के साथ काम किया, उसने मुझे बहुत ख़राब किया। ऐसा ही है बिल्कुल। वो अब वो आगे ये भी ना कहे कि तुम उसके साथ अब तुम पाकिस्तानी के साथ काम ना करना, अगला बंदा समझ गया, वो आगे हुँ, 10 और लोगों को बताएगा। हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, हाँ हम जी। अल्टीमेटली अपने मुल्क का मुल्क का नुकसान भी नुकसान कर कर रहे हैं बिल्कुल। बेसिकली। वो जो है वो साद हामिद साहब हैं, वो उनका मैंने एक बहुत पहले कोर्स किया था, आई थिंक ये डिजी स्किल्स के में आई ही नो हैं वो। तो वो अभी जो है वो गूगल में चले गए, पहले जो उन्होंने स्टार्ट जो है वो बेसिकली वर्डप्रेस वाली चीज़ों से किया था। हुँ, तो वो जो है ना ये मुझे उनकी बात जो है ना वो बड़ी अच्छी लगी थी हुँ, कि यार देखो पहले स्किल लो, ठीक है? हुँ, और फिर प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, ताकि ठीक है।
आप देखें उस तरह से आपके लिए भी दोनों तरह से फ़ायदा है ना। देखें आपने जॉब सिक्योर की और उसके बाद आपने अपने क्लाइंट को खुश किया, ठीक है ना। हुँ, गोल ये होना चाहिए, गोल अब यार वो गोल पैसे तो आ ही रहे हैं, पैसे हुँ, तो आ ही जाने हैं, ठीक है। मतलब वन वे और अदर पैसे तो आ ही जाने हैं। आपका गोल पैसे नहीं होने चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि यार मेरा काम इतना अच्छा हो कि मैं काम कंप्लीट करने के बाद जब क्लाइंट को ये कहूँ ना कि यार मुझे एक रिव्यू चाहिए तुमसे, हुँ। एक वीडियो रिव्यू और चाहिए वो मुझे दे वो तुमसे, आपको काम। वो आपको रिव्यू दे। अभी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है? बिल्कुल। तो इसको अगर हम बात करें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे अभी हुँ, बताया स्किल सेट्स की सीखना है, इसके बेनिफिट्स किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव किए जा सकते हैं? अचीव किए जाते हैं। अच्छा, इसका फिर वही बात ना कि मतलब आप काम करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, ठीक है। हुँ, अब मैंने जब 8th सेमेस्टर के बाद ना मैंने ना जब मैंने इंटर्नशिप छोड़ी थी और अपवर्क हुँ, जॉइन की थी, हाँ, तो मुझे अपवर्क से ही मैंने शायद आपको नहीं बताया कि 2 से 3 ऑर्डर के बाद ना मुझे एक लॉन्ग टर्म बंदा मिल गया था, कैनेडियन एजेंसी। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने एक दफ़ा अपवर्क छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली ले आया था और मैं हुँ, सारा काम उसी के साथ कर रहा था हर वक़्त। दैट इज़ द मिस्टेक। आई थिंक हाँ, दैट वाज़ अ मिस्टेक, क्योंकि जी। वो उस पॉइंट पे ये हुआ कि चलो एक मंथली एक फ़िक्स्ड इनकम तो आने हाँ, लग वो गई। एक माइंडसेट भी था कि यार हाँ, वो हाँ। मंथली लग गया, चलो वो अब बस मंथली इसके लग ऊपर गया, फ़ोकस वो करो, चीज़ चलो। हाँ, बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे आने लग गया, लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म डेवलप ना हो सका। अपनी प्रोफ़ाइल डेवलप नहीं हो हाँ, सकी, ठीक ठीक है। है। तो वो साल एक मैंने उसके साथ काम किया, ठीक है। लेकिन साल इस तरह से नहीं, लाइक 6-7 मंथ किया, उसके बाद डिग्री एंड हो गई, हमारा कैपस्टोन था वो, मतलब वो पूरा हो गया। हुँ, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो लाहौर आ गया, हुँ, ठीक है। तो लाहौर आके जो है वो मैंने कंपनी एक जॉइन किया एज़ ए वर्डप्रेस डेवलपर, हुँ, ठीक है। वहीं पे हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल 2-3 मंथ वहाँ पे काम किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं इस कंपनी में आया जहाँ पे अभी मैं करंटली हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको जॉइन एज़ ए सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर किया, ठीक है। ठीक है। तो इनकी फिर जैसे-जैसे टीम ग्रो हुई, तो मतलब अब आप ये देख लें कि अभी लाइक मोर दैन 2.5 ईयर्स के मैं इनके साथ हूँ, अच्छा, ठीक है। तो साल एक तो हमारा ऐसे ही चला कि वर्डप्रेस के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और मतलब इसी असना में आप कह लें कि शॉपिफ़ाई और दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी जो है देखना पड़ रहा था, हुँ, लेकिन मेनली जो है वो मैं वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स को देख रहा था। तो साल और 1 साल और 2-3 मंथ तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रही। हुँ, फिर जैसे ही उसके बाद आगे से जो है टीम ग्रो की, ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा देखें आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हुँ, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसके लिए टीम लीड करें, ठीक हुँ, है, आप खुद ना करें, आप हुँ, इसके लिए टीम से ये काम ठीक है। करवाएँ, ठीक है। और हो ये रहा था कि उसी 1 साल के अंदर ना मैं वर्डप्रेस तो कर ही रहा था, प्रोजेक्ट्स कर रहा था, लेकिन उन्होंने ना मुझे क्लाइंट कम्युनिकेशन पे भी लगा दिया था। तो अब यहाँ पे देखो, आप लेबर वर्क में थे पहले, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और लेबर वर्क से उस माइंडसेट में शिफ्ट होना भी एक काम है। हाँ। सम टाइम बंदे को चस्का लग जाता है ना, अगर हम मैं दूसरे आपको अल्फाज इस में पे एक कहें, बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही है। बंदा कहता है यार मैं वो वाइब्स, वो फील्स नहीं क्रिएट नहीं होती आ कि रही यार होती। जो बंदा वो जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, हाँ, आउटसोर्स हाँ। कर रहा हूँ अपने काम को, वो उस तरह करेगा भी कि नहीं करेगा, हाँ, बिल्कुल। तसल्ली नहीं हो रही होती, नहीं हो उसको रही फिर होती। आप कैसे मैनेज बिल्कुल, किया? एक तो तसल्ली नहीं हो रही होती, दूसरा ना आपका वो काम कर के ना एक वो आदत बन गई होती है कि जनाब क्या उसका नाम है, मतलब वो हो ये रहा होता है कि अब आप हो गए हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, हुँ, लेकिन जब कोई काम आ गया ना, तो आप फटाफट से उसको असाइन करने की बजाय ना आप उसको खुद ही बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, वो खुद ही कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ठीक है। ज़ाहिर है आप तक वो कर ही आप रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि वो आप बेसिकली आर्ट ऑफ डेलीगेशन जो है ना, टास्क जो है डेलीगेशन, किसी को काम असाइन करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। हुँ, ठीक है। आपको पहले अपनी टीम देखनी है, ठीक है, हुँ, कि आपके पास बंदे कौन-कौन से अवेलेबल हैं। फिर ठीक है। आपको उनका स्किल सेट देखना है। हुँ, फिर क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के बाद आपको ये देखना है कि इस क्लाइंट का ये टास्क ये बंदा कर लेगा, ये हुँ, वाला टास्क ये वाला बंदा कर लेगा। हुँ, और फिर हमने इसको इतने टाइम के अंदर हमने इसको वाइंड अप करना है, क्लाइंट को डिलीवर भी करना है, टेस्टिंग भी करनी है, सारा कुछ हुँ, करना है, ठीक है। ठीक। आपको अभी आपकी कितनी अर्निंग है रफ़ली? मतलब कि आप ये देख लें कि अपवर्क के ऊपर लाइक रफली $1000, ठीक है, मतलब कि उसको आप जो फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। समटाइम इससे ज़्यादा भी और समटाइम इससे कम भी, और ठीक है। ओवरऑल वैसे और अगर आप मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो कितना? अराउंड 3 to 4 lakhs आप कह ठीक लें है। ऑलमोस्ट। तो इस लेवल तक पहुँचने के लिए हम्म, हम्म, और कितना स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? ये आपकी जो आप जॉब कर रहे हैं उस वो अलग से है।
मतलब वो आप पे जॉब को भी मतलब इंक्लूड ही कर लें। अच्छा वो ठीक इस है। सेंस में कि अब बेसिकली होता ये है कि ये बेसिकली मैंने आपको वो बताई जो बेसिकली एक कह लें कि कंबाइंड जो अर्निंग्स आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, तो मैं कभी भी लाइक अपवर्क या फाइवर इस तरह के किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहा। ठीक है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी रमज़ान भाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सही है, ट्विटर और ठीक है, आपका मेनली जो है ये क्या मैं लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा मुश्किल से बंदा मिलता है, ठीक है? हुँ, और वाक़ई मुश्किल से मिलता है और बहुत देर बाद मिलता है। लेकिन जो बंदा मिलता है ना, वो फिर मतलब लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता है। सही है। मतलब इवन ये कि आपको जो है वो मतलब एक अच्छी और एक वेल पेड जॉब भी वो आपको ऑफ़र क्या कर मैं सकता है। रिमोट ऑफ़र कर सकता है। और यहाँ से ये बेसिकली वो आइडिया है कि जहाँ से आप बेसिकली टीम को ग्रो करते हो। ठीक है। बंदा पकड़ो, एक बंदा यहाँ से पकड़ो हुँ, और उसको एक बंदा हायर करो, उसके साथ अटैच कर दो। सही बीच है। में कम्युनिकेशन आप अपनी रखो, ठीक ठीक है? है। ये वो एक पॉइंट है जिसको मैं समझता हूँ कि बेसिकली टीम को ग्रो करने का ना, ये वो एक हुँ, एक पॉइंट होता है जहाँ से आप टीम को ग्रो करते हो। हंटिंग, क्लाइंट अ, हंटिंग जो है वो सिर्फ़ सिर्फ़ अपवर्क पे डिपेंडेंट रहते हुए आप टीम को ग्रो कभी भी नहीं कर सकते, सही है। ठीक है? क्लाइंट क्योंकि हंटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, हर जगह भाई, लिंक्डइन बंदे हर जगह अवेलेबल हैं। और फिर फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स फ्रीलांस सब पे प्लेटफ़ॉर्म्स तो हैं ही हैं। अब फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़ाहिर है कुछ कॉस्ट हैं, स्पेशली अपवर्क तो भाई बहुत महँगा हो गया, जो सीधी-सी बिल्कुल बात ऐसा है। ही जब है। हमने स्टार्ट किया तो फ्री में कनेक्ट्स हम यूज़ करते थे। हाँ जी, लेकिन यार उसका इवेंचुअली एक फ़ायदा हुआ, जो कह लें कि एक वो जो कचरा है ना, फ़िल्टर आउट होता जा वो रहा सारा है। फ़िल्टर आउट होता गया, सही है, ठीक सही है। है। लेकिन अभी आई एम अफ्रेड के आगे-आगे बहुत ज़्यादा लाइक जो है ना मतलब मगरमच्छ रह जाएँगे इसके ऊपर, जो हाँ, कि अभी ये जो कनेक्ट्स वाली गेम इन लोगों ने अंदर इंट्रोड्यूस की, हाँ, लोग लाइक 1000 कनेक्ट्स एक-एक जॉब पोस्ट पे लगा रहे हैं और बूस्टिंग हो रही उसकी है एक अच्छी आजकल। खासी मतलब एक कॉस्ट है यार उस चीज़ की, एक आम हुँ, बंदा तो उस चीज़ को नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है लोगों के लिए, मतलब जो है वो मैं इक्वल यार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप फाइवर पे चले हाँ, जाओ, सा यहाँ आजकल लिंक्डइन यार बहुत अच्छा हम प्लेटफ़ॉर्म वैसे है। भी तो कितना टाइम जो स्पेंड करते हैं हाँ, स्क्रॉलिंग, हाँ स्क्रॉलिंग जी, और हाँ जी। स्क्रॉलिंग, बस तो इन तो चीज़ों पे बस थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत तो होती है। यहाँ से अर्निंग करके आप अपवर्क पे भी आ सकते हो, वहाँ हाँ, से भी कर इनको सकते आप हो। अपवर्क पे भी इनको हुँ, भी आप अपवर्क पे ला सकते हैं। इनसे आप हाँ जो है जी। वो डायरेक्टली पेमेंट भी ले सकते अपवर्क हैं। बाकायदा इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप डायरेक्ट प्रपोज़ल एग्ज़ैक्टली भेजें, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हाँ जी, और डायरेक्ट पेमेंट्स वगैरह हाँ लेने जी। का। अच्छा अभी ये जो मतलब वाइज़ वगैरह और ये पेयोनियर, खैर पेयोनियर तो हम जो है वो बड़ी जो है वो देर से यूज़ हाँ कर रहे हैं, जी, जब हाँ से जी। हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है। वाइज़ वगैरह अब आया और पेयोनियर ने भी कुछ लाइक यूएस बैंक अकाउंट वगैरह वाला ऑप्शन हाँ, हाँ, अब बिल्कुल। दिया। वो जो कि लेक बहुत अच्छा है। अच्छा ऑप्शन है। मैं उसकी जगह वैसे जो है वो इसका वाइज़ का यूएस बैंक अकाउंट यूज़ हुँ, करता हूँ। तो क्या है मैं ये रहा था बेसिकली कि जो डायरेक्ट पेमेंट्स लेने वाला काम है ना, वो भी अब तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो गया। ईज़ी हो मतलब गया। यार पेपाल नहीं है, ठीक है यार छोड़ो वो एक अलग बहस है, पेपाल क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है रहने हुँ, दो, नहीं है इट्स ओके। और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई यार। अब तो यार बिल्कुल, अपने कितने प्लेटफ़ॉर्म आ गए यार, बिल्कुल, सादा पे आ गया और बिल्कुल, ये नया पे आ गया, उन्होंने बिल्कुल। बहुत चीज़ें आसान हाँ कर जी, दी। ऐसा ही है। तो अच्छा, इस लेवल पे पहुँचने के लिए हुँ। आपको अगर हम फ़िगर की बात करें, कितने साल लगे हैं? यार अराउंड लाइक 3 टू 4 इयर्स। कंसिस्टेंट मेहनत कंसिस्टेंटली से, 3 वर्क टू से 4 आपको इयर्स 3 टू 4 इयर्स लाइक फ्रीलांसिंग को लेके चलते हुए अब तक का, ठीक है। ठीक बाकी है। अगर आप ज़ाहिर है वो डिग्री वगैरह तो वो तो लाइक हमने 2015 से 19 का बैच था। 2019 से अब तक आप देख लें कि हुँ, मतलब जब कितनी देर होगी। तो मैं ये बेसिकली आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं 2019 से आगे जो है वो ऑनवर्ड बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने तो 2017 में बेसिकली जो है वो 2017 में नहीं 18 में मुझे वो क्लाइंट मिला था, वो जो कैनेडियन क्लाइंट था ना। हुँ। तो अच्छा, पॉडकास्ट के आखिर में ना मैं एक क्वेश्चन अपने हर फ्रीलांसर से पूछता होता जी, हूँ जी, ज़रूर। और मेरी कोशिश ये होती है कि इस क्वेश्चन के ऊपर ना इनकरेज भी करूँ सबको। हुँ, 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 हुँ। और यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ कि शादी हो गई आपकी? मुस्कुराहट आपके अंदर से जो है ना वो निकल रही है, आई कैन हो फील। जाएगी बहुत जल्द, अच्छा, नहीं जहाँ हुई पे है? लिखा हुआ हो जाएगी। अच्छा, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, अभी नहीं हुई। ठीक लगे है। हुए हैं, देख रहे हैं, अच्छा, हो जाएगी। अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करें ठीक है। जहाँ पे भी हो, मतलब लेकिन अभी प्लान कर ली है? हाँ, हाँ, पैदा बिल्कुल। हो गई है ना? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी पैदा ही नहीं हुई हाँ, नहीं, अभी पैदा नहीं है? हुई। देखें अच्छी चीज़ ये है कि आपकी सोच आ गई है हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल। शादी करनी चाहिए हाँ, नहीं, बिल्कुल वो तो और बहुत ज़रूरी भी है। हुँ? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे असल में ना चलें अब आपने वो बात एक थोड़ी-सी छेड़ ही ली है तो हमारा मुआशरा बेसिकली उस तरफ हो गया हुआ है कि भई स्टेबल, स्टेबल, हाँ स्टेबल। जी। पहले स्टेबल हो लो, हुँ, फिर जो है वो इसे और
स्पेशली हमारा ये जो मिडिल क्लास तबका है ना, हाँ हमारा जी। तो सबसे बड़ा जो है वो रोग ही होता है, ठीक है ना? लेकिन मेरा इसमें ना बिलीव ये है, आपका हाँ। क्या बिलीव है इस चीज़ को नहीं, लेके? मैं मेरा वो नहीं, मेरा इस तरह से बिलीव नहीं है। देखें अगर यार देखो सिर्फ़ अगर आप बंदे का मोटिव देख लें ना, यार हुँ, ये बंदा काम करने वाला बंदा है, मेहनती बंदा है, हुँ। ठीक है? यार अल्लाह आप ताला ने शायद रिज़्क दे ही देना। अपनी हाँ, बेटी या बेटे की शादी उसके हाँ, साथ कर बिल्कुल, दो। बिल्कुल। और उसका बेसिकली आगे फ्यूचर की उसकी उसकी थॉट्स क्या हैं, ठीक है? हुँ, उसका बेसिकली प्लान क्या है, मतलब कि वो आगे करना क्या चाह रहा है, ठीक है? मतलब करियर वाइज़ ना, वहाँ से हुँ, आपको उसकी बेसिकली सोच का पता चलता है, ठीक है? और करंटली वो बंदा मेहनती है, हुँ। यार आई थिंक दैट इज़ इनफ, क्योंकि अच्छा है, मेहनती है, हाँ, शादी कर देंगे। शादी कर बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, अगर तो कमा नहीं रहा तो कमाने लग जाएगा, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं कमाता था हुँ, 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 और मेरा इस चीज़ मैंने क्या होता है ना, मेरा बिलीव जो है वो ये है कि तलहा कि अगर वो ना अगर तुम कमा नहीं ना रहे हुँ, 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 और रुकावटें हैं, बिल्कुल, परेशानियाँ बिल्कुल। हैं फाइनेंशियली, हुँ, तुम हुँ, शादी कर लो। अच्छा। और अगर आप शादी कर लेते हैं ना, हुँ, 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 तो देखो जो औरत हुँ, या जो हुँ, लड़की हुँ, हुँ, आपके हुँ, साथ घर आ रही है हुँ, आपके, हुँ, उसके अखराजात भी हैं ना, बिल्कुल है, वो पहले अपने घर में खा रही है ना, बिल्कुल। तो मेरा मेरा ये बिलीव कहता है कि वो अपना रिज़्क साथ लेके आएगी और एक बंदे का आप खाने बैठते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। आप 2 रोटियाँ लेते हैं ना, हुँ, सालन हुँ, आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, ऐसे ही है, ठीक है? ऐसे ही है। तो एक बंदे का खाना 2 बंदों को काफ़ी होता है। ये हाँ, है हमारा बिल्कुल, इस्लाम भी ये कहता है बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रैक्टिकली भी ये चीज़ जो हाँ, है ना हाँ, वो हाँ, एग्ज़िस्ट करती है। करती है। तो वो जो लेकर आ रही है ना, हुँ, हुँ। वो अपने साथ आपका रिज़्क भी लेके आएगी और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, वो आपकी बेगम के ज़रिए मज़ीद बढ़ जाती है। यार मेरा ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ मैं इस बिल्कुल, चीज़ के ऊपर। आपका स्ट्रांगली बिलीव है और ये मैंने चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों में अब तो देखी हैं। एक तो ख़ैर आप ही एग्ज़ाम्पल हो गए आपने ना। अभी तक खुद नहीं दिखाई है। मैंने खुद नहीं दिखाई, अन लेकिन मैं वो जो है ना आपने जो बात की ना उससे मैं मतलब वो इत्तेफ़ाक करूँगा कि वाक़ई मैंने ये चीज़ें देखी। हमारे अपने फ्लैट पे मैंने जो मतलब हमारे फ्लैटमेट जिनकी शादी हुई, जी, जी। यार मैंने उनकी जो सिचुएशन है ना, हाँ। वो आज से आगे जो है ब बेसिकली वो बेटर होती देखी है। हुँ, हुँ। बेहतर होती ही देखी है मैंने हुँ, सिचुएशन। हुँ। ठीक है। और बिल्कुल भाई, ये तो फिर नो डाउट ये तो तो चीज़ें मैं हैं। उस चीज़ का उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन आपकी शादी होगी और आप आप हटे नहीं। चलें। ठीक बहुत है, शुक्रिया इंशाल्लाह तलहा होते आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। आए जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी ये डिस्कशन रही है बिल्कुल जी, बहुत और अल्लाह ताला शुक्रिया। आपकी जल्दी शादी भी करवाएँ आमीन। हाँ, बस आपकी और दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी हमारी दुआएँ आपके कोशिश की तो ज़रूरत है ही है, साथ आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। आप दुआ करें, हम दुआ करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ ही इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह